आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 291। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अर्जुन ने आदरपूर्वक अपने दादाजी की स्मृति पट्टिका विला के पैतृक हॉल से निकाली। उसने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, समय हो गया है। पापा, मम्मी, चलो। ठीक है। जब वे तपोवन आश्रम से मल्होत्रा परिवार के क्षेत्र में पहुंचे, तब तक मल्होत्रा परिवार ने विशाल शहर में सभी प्रकार के पटाखे और लाइटें लगाना शुरू कर दिया था। मल्होत्रा परिवार का क्षेत्र लालटेनों से भरा हुआ था और लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि बड़ी संख्या में मल्होत्रा परिवार के सदस्य विभिन्न स्थानों से वापस आ रहे थे। जब अर्जुन और अन्य लोग आए तो एल्ड ये किंग व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आए। बहुत बढ़िया अर्जुन, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। उसने ध्रुव मल्होत्रा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और सोचा, अच्छा, तीनों आ गए। जब उसने अर्जुन के माता पिता के साथ अन्य दो लोगों को देखा तो वह दंग रह गया। अरे, दो और लोग! ये दोनों स्वाभाविक रूप से चिराग जैन और शिम्बा थे, जिन्होंने अपनी आभाएं छिपा रखी थीं। इसलिए ये किंग के दृष्टिकोण से इन दोनों का साधना स्तर काफी निम्न था और संभवतः वे परिवार के सेवक थे। छोड़ो भी, ये नांटियन उन सबको मार सकता है। जब तक 100 सेक्ट अलायंस और रेडियंट हॉल यहाँ नहीं है, तब तक सब ठीक है। आओ, मैं तुम्हें अंदर ले आता हूँ। ये किंग अर्जुन और बाकी लोगों को सड़कों पर ले गया। वे भोज की मेजों से भरी एक खाली जगह से गुजरे। क्या केवल मल्होत्रा परिवार के सदस्यों को ही यहाँ आने की अनुमति है? अर्जुन ने पूछा जब उसने मो परिवार और हान परिवार के कई सदस्यों को देखा। यह मुख्य क्षेत्र नहीं है। ये लोग हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन साथी के रिश्तेदार हैं या उनके दामाद या बहू हैं। उन्हें परिवार का आंशिक सदस्य माना जा सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ आने की अनुमति है। हालांकि वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते या पितृ पूजा समारोह में भाग नहीं ले सकते। बेशक हमारा भोज क्षेत्र पैतृक मंदिर के ठीक बाहर है, जबकि उनका बाहर है। ये किंग अर्जुन और बाकी लोगों को एक खुले मैदान में ले गया। उनके सामने ये कुल का भव्य पैतृक मंदिर था। फर्श राक्षसी जानवरों के फर से बना था और आसपास का क्षेत्र क्रिस्टल की कुर्सियों, क्रिस्टल की मेजों वगैरह से सजा हुआ था। हालांकि छत नहीं थी, फिर भी उस जगह का हर कोना बेहद आलीशान लग रहा था। साथ आओ, आप लोग टेबल 3 पर बैठेंगे। जहां तक तुम दोनों की बात है, या तो बाहर बैठो या खड़े रहो। ये किंग ने शिम्बा और चिराग जैन की ओर देखा। शिम्बा कुछ कहना चाहता था पर झिझक रहा था। आखिरकार वह चुपचाप ध्रुव मल्होत्रा और उसकी पत्नी के पीछे खड़ा हो गया। वे ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी की रक्षा के लिए वहां थे। उनके बैठने या न बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहां तक उनका सवाल था, वे भोज शुरू होने से पहले ही झगड़ भी सकते थे। आखिरकार वे अर्जुन के इरादों से अवगत थे। पहले आप लोग बैठ जाइए, मैं जाकर बाकियों का स्वागत करूंगा। परिवार का मुखिया आने वाला है। समय आने पर हम भोज शुरू करने से पहले पूर्वजों की पूजा करेंगे। ये किंग कुछ शब्द कहकर चला गया। वह बाकियों का स्वागत करने वाला नहीं था। मल्होत्रा परिवार के शिष्य, बुजुर्ग और अभिभावक पहले ही आ चुके थे। वह बस संजय त्रिवेदी को योजना शुरू होने की सूचना देने का बहाना ढूंढ रहा था। जब अर्जुन और अन्य 2 लोग बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि मेज पर केवल वे ही 3 लोग थे। कई मेजें लोगों से भरी हुई थीं, चाहे वे अधेड़ उम्र के हों या युवा। चूंकि साधक लंबे समय तक जीवित रहते थे, इसलिए केवल दिखावे के आधार पर यह बताना मुश्किल था कि वे किस पीढ़ी के थे। शायद घबराहट या झुंझलाहट के कारण ध्रुव मल्होत्रा ने जेब से सिगरेट निकाली और इधर उधर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है और वह सिगरेट जलाने ही वाला था कि बगल से आवाज सुनाई दी। यो, आज पितृ पूजा समारोह है और फिर भी आप ऐसी कोई घटिया चीज बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं। मल्होत्रा परिवार के एक युवक ने अजीब लहजे में कहा, तुम सिगरेट पीते हो तो ठीक है, पर आखिर तुम क्या पीते हो? तुम जो सिगरेट पीते हो वो सब बेकार है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम हुआक्सिया से हो। तुम कितने घटिया किस्म के हो। हाथ हिलाकर उन्होंने सिगरेट जैसी दिखने वाली कोई चीज पकड़ ली, जिसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को उकसाने वाली नजरों से देखा और कहा, बेवकूफ, असली सिगरेट ऐसी ही होती है।
क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने बाहरी दुनिया में कुछ कर दिखाया है और कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, तुम यहाँ आकर दिखावा कर सकते हो? तुमने तो देखा भी नहीं। पापा, एक कर्कश ध्वनि निकली जब रक्त लाल हथेली को नीचे दबाया गया, जिससे युवक वहीं चूर्ण चूर्ण हो गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन अचानक ऐसा कदम उठाएंगे। मल्होत्रा परिवार के लिए यह शताब्दी में एक बार होने वाली घटना थी। चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने तिरस्कार भरे भाव से ताली बजाई। बकवास! एक साधारण मूल राजा, लोक साधक की इतनी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन, अर्जुन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुमने पैतृक मंदिर के सामने परिवार के एक सदस्य को मार डाला। क्या तुम मरना चाहते हो? एक क्षण में मल्होत्रा परिवार के दर्जनों सदस्य अर्जुन की आलोचना करने के लिए खड़े हो गए तथा इस तथ्य को आसानी से टाल दिया कि संघर्ष की शुरुआत उसी युवक ने की थी। मल्होत्रा परिवार का एक अधेड़ सदस्य खड़ा हुआ और बोला, अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मल्होत्रा परिवार के नियमों के अनुसार बिना अनुमति के मल्होत्रा परिवार के किसी सदस्य की हत्या करना दंडनीय अपराध है। तुम्हें आज अपनी साधना को कमजोर करना होगा, वरना यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। ये जगह तुम्हारे लिए घमंडी और ताकतवर बनने की नहीं है। घुटने टेक दो और बड़ों से सजा का इंतजार करो। पापा! एक सुनहरी हथेली नीचे गिरी, जिससे वह व्यक्ति भी तुरंत कीमा बन गया। इसके बाद कुछ विस्फोटक ध्वनियां सुनाई दी, क्योंकि अर्जुन की आलोचना करने वाले अन्य शिष्यों को भी चूर्ण चूर्ण कर दिया गया। इस समय मल्होत्रा परिवार के हजारों सदस्य खड़े होकर अर्जुन को घूरने लगे। उनके दिलों में धीरे धीरे हत्या की भावनाएं उठने लगीं। अर्जुन, इस बच्चे ने पारिवारिक नियमों की अवहेलना की और वास्तव में पैतृक मंदिर के सामने परिवार के सदस्यों को मारने का साहस किया। धत्तेरी की! सब लोग, क्या आप नाराज हैं? ये किंग और बाकी लोग, क्या तुम लोग बाहर नहीं आ रहे हो? अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने अपने आसपास खड़ी भीड़ को देखा और मुस्कुराया। क्या तुमने मुझे आज यहाँ मारने के लिए नहीं बुलाया था? बाहर आओ। आपने उस व्यक्ति से मुझे उकसाने के लिए कहा था ताकि मैं कोई कदम उठाऊं, तो मैंने ऐसा ही किया। अब चलो भी, मैंने तुम्हें कार्रवाई करने की वजह दे दी है, इसलिए छिपना बंद करो। मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। पारिवारिक नियम! बकवास! जब संजय त्रिवेदी ने अपने दादा दादी को मारा था, तब पारिवारिक नियम क्यों लागू नहीं हुए? क्या मजाक है? अर्जुन, तुम बहुत ढीठ हो। ये किंग ने आह भरी और पीछे से बाहर चला गया। वह निराश होकर बोला, मुझे लगा था कि तुम मल्होत्रा परिवार में वापस आ जाओगी। हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार थे। तुम्हें बस परिवार के मुखिया के आगे 3 बार झुकना था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? संजय त्रिवेदी को क्या हक है कि वो मुझे अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर करे? अर्जुन ने अपने दादा की स्मारक पट्टिका को देखा और गंभीरता से कहा, आज मैं न केवल संजय त्रिवेदी को मार डालूंगा, बल्कि अपने दादा की स्मारक पट्टिका को पैतृक मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर भी रखूंगा। परिवार के मुखिया का पद उनसे छीन लिए जाने के बाद उनके दादा को यही मिलना चाहिए था। घमंडी! अपने दादा को क्या समझते हो? तुम भ्रम में हो। एल्ड येकिन हाथ में तलवार लिए बाहर निकले। उनके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। अर्जुन, तुमने आज बिना इजाजत मल्होत्रा परिवार के साथी सदस्यों की हत्या कर दी। कानून लागू करने वाले एल्डर के तौर पर मैं तुम्हारी साधना को अपंग करने और कुनलुन पर्वत से निष्कासित करने की सजा सुनाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पिता और दादा के साथ किया था। तुम्हारा वंश कूड़ा है और मल्होत्रा परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज हम तुम्हारी खेती को बर्बाद कर देंगे। मल्होत्रा परिवार के सदस्यों ने भी अर्जुन को गुस्से से देखा। अर्जुन, तुम कमीने हो। ठीक है, धिक्कार है तुम पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रक्तात्मा संप्रदाय को भड़काने और हमें नीचे घसीटने की? आज ही बेहतर होगा कि तुम समर्पण कर दो और बड़ों को अपनी साधना बाधित करने दो। फिर तुम्हें रक्तात्मा संप्रदाय को सौंप दिया जाएगा। मल्होत्रा परिवार के कई सदस्यों ने उनकी आलोचना की। हालांकि मल्होत्रा परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के हाव भाव तेजी से बदल गए। उन्होंने दोनों तरफ के लोगों की तरफ देखा, न कुछ कहा, न ही हमला किया। वे तटस्थ थे। ये किंग, इतना दिखावा मत करो। जब तुम पहली बार आई थी, तब से ही मुझे तुम्हारी योजना के बारे में पता था। भीड़ के बीचों बीच अर्जुन की राजसी रक्त ऊर्जा विशाल सागर की तरह खिल उठी।
उसने ये किंग को ऐसे घूरा जैसे कोई बाज अपने शिकार को घूर रहा हो और बोला, तीसरे या चौथे स्तर का सर्वोच्च सम्राट राज्य। बस इतना ही। अगर ऐसा है तो फिर आपके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए एक ऐसा मुक्का मारा जो उसकी जीवन शक्ति से उत्प्रोत था। बौद्ध धर्म के चिन्ह उसकी मुट्ठी को घेरे हुए थे और उसकी मुट्ठी हवा में फट गई। धिक्कार है कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किंग को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना निर्णायक होगा और उस पर हमला करेगा। उसने जल्दी से अपनी कृपाण निकाली और हमला बोल दिया। उसके पीछे 100 मीटर लंबा महान दाव का भ्रूण रूप तैर रहा था, जो अग्नि दाव था। कृपाण के साथ साथ आकाश से प्रचंड लपटें उतरी, जिससे भीड़ के दिलों में भय व्याप्त हो गया। मल्होत्रा परिवार के कई सदस्यों को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये किंग कानून प्रवर्तन अधिकारियों में से एक थे, इसलिए वे जानते थे कि वह ताकतवर हैं। हालांकि हमला उन पर लक्षित भी नहीं था, फिर भी वे पहले से ही अभिभूत महसूस कर रहे थे, जैसा कि एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग से अपेक्षा की जाती है। ये हमला अर्जुन को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? अर्जुन को मारने के बाद पितृपूजा समारोह जारी रहेगा और सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। हालांकि परिणाम बिल्कुल विपरीत था। मुट्ठी ने कृपाण के वार को आसानी से चकनाचूर कर दिया और एल्ड ये किंग पर बिना किसी रुकावट के टूट पड़ा, मानो कोई विशाल पर्वत उन पर टूट पड़ा हो और वे उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कच कच, जैसे ही उसके महान दाव का भ्रूण रूप चकनाचूर हुआ और फिर उसका शरीर भी चकनाचूर हो गया, कड़कड़ाहट की आवाजें गूंजी। एल्ड ये किंग चीखे और खून के धुंध के बादल में फट गए। कानून प्रवर्तन अधिकारी ये किंग एक ही मुक्का लगने से मर गए। इसे लड़ाई भी नहीं कहा जा सकता। हु, सब ने ठंडी सांस ली। क्या यह आदमी ज्यादा ताकतवर नहीं था? सब ने सोचा था कि अर्जुन को कुचल दिया गया है, लेकिन कुचला तो एल्ड ये किंग को गया था। आखिर यहाँ सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ कौन था? इस व्यक्ति की आभा से स्पष्ट संकेत मिलता था कि वह केवल दाओयुआन क्षेत्र तक ही पहुंचा था, तो फिर उसने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की? भाड़ में जाओ, ये किंग, अर्जुन, कमीने। जब एल्ड ये किंग ने देखा कि ये किंग एक ही घूंसे में मारा गया है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने योजना को नजरअंदाज किया और अपनी तलवार से अर्जुन पर हमला कर दिया। बीच में ही उसने कई वार किए, जिससे तलवार की क्यूई की दर्जनों लड़ियां अर्जुन और उसके माता पिता की ओर तेजी से दौड़ीं। चूंकि ये किंग गिर गया था, वह चाहता था कि अर्जुन और उसके माता पिता को भी उसके साथ दफनाया जाए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने मेरे माता पिता के सिर का एक भी बाल छुआ, तो मैं आज ही पूरे मल्होत्रा परिवार को दफन कर दूंगा। शिम्बा, चिराग जैन, मेरे माता पिता की रक्षा करो। अर्जुन ने तलवार की क्यूई का सामना करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया और सीधे एल्ड ये किंग पर हमला किया। तुमने मेरे माता पिता पर हमला करने की भी हिम्मत की। मरना। शिम्बा और चिराग जैन ने अपनी रक्त ऊर्जा प्रसारित की और ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी की ओर उड़ रही तलवार क्यूई की लड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। उनमें से एक आगे खड़ा था, जबकि दूसरा पीछे, भीड़ पर नजर रखते हुए, संभावित खतरों की पहचान करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मिलकर पूरे इलाके को कवर कर लिया था और किसी को भी ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी पर छिपकर हमला करने का मौका नहीं दिया। ये अर्जुन के माता पिता थे, इसलिए यदि उनकी रक्षा करते समय उनमें से कोई भी घायल हो जाता, तो उनकी जान भी मुआवजे के रूप में पर्याप्त नहीं होती। झनकार। कच। अर्जुन ने अपनी भौतिक देह का इस्तेमाल तलवार की चीख को चीरने के लिए किया। वह एक तानाशाह, अजय और अजय सा था। जब वह एल्ड ये किंग के पास पहुंचा, तो उसने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें उठा लिया। मैं जिसे चाहूंगा मार डालूंगा। ये तथाकथित पारिवारिक नियम नरक में जाएं। तुम्हारे नियम उन कागजों जितने बेकार हैं जिन पर वे लिखे हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, अब समय आ गया है कि तुम सबक सीखो। तुम मुझे जितना चाहो उकसा सकते हो, लेकिन मेरे माता पिता के साथ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कब्र में डाल दूंगी। तुम भी पिछले आदमी जितने ही बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कमजोर ताकत से मुझे रोक पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए बचा लेगा क्योंकि तुम अपने घरेलू मैदान पर हो? सपने देखना बंद करो, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपनी शक्ति लगा दी, जिसका मतलब था एल्ड ये किंग के भौतिक शरीर और आत्मा को कुचलना। शुरू से ही उनका इन लोगों के समूह के साथ घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं था। बेहद बदतमीज। अर्जुन, उसे छोड़ दो।
एक तलवार की किरण निकली और आकाश को चीरती हुई सभी को चौंका दिया। तलवार की इस धार में अपार शक्ति थी जिससे जमीन हिल रही थी। मल्होत्रा परिवार के कई सदस्य जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए, हिलने डुलने में असमर्थ। टकराना। तलवार की किरण अर्जुन के सुनहरे शरीर पर लगी। हालांकि तलवार की किरण के लुप्त होने से पहले उसका शरीर बस थोड़ा सा कांपा। मल्होत्रा परिवार का एक युवक हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ा। वह ये नांतियन था, छठे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जो अधिपति शरीर क्षेत्र में पहुंच गया था। वह रक्तात्म संप्रदाय का अनुसरण करके बिग दीप दिव्य जाति से लड़ने आया था और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें उन्हें संभावनाएं दिखाई दे रही थीं। रुकना अर्जुन, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा। ये नांतियन दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन की मुट्ठी ने उसे रोक दिया। सच, अर्जुन ने व्यंग्य किया। तुम। उसने अचानक बल लगाया और उसकी रक्त ऊर्जा ने एल्द येकिन के शरीर को चकनाचूर कर दिया। 9वें स्तर का अस्थि संघनन क्षेत्र साधक उसके लिए चींटी के समान था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आत्मशक्ति ने एल्द येकिन की आत्मा को रूपांतरित और नष्ट कर दिया। मल्होत्रा परिवार की 7वीं पीढ़ी के 2 बुजुर्ग ऐसे ही मर गए थे। मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्य अर्जुन को घूर रहे थे, उनके दिल कांप रहे थे। कितना दबंग, अत्याचारी। जैसा कि स्वर्ग की घोषणा रैंकिंग में 37वें स्थान पर रहने वाले एक विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती है। इस युद्ध के बाद अर्जुन को संभवतः स्वर्ग घोषणा रैंकिंग में शीर्ष 30 में स्थान दिया जाएगा। मुझे सिर्फ तुम्हारे कहने पर रुकना पड़ रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अर्जुन ने अपने सामने पड़े खूनी अवशेषों को तितर बितर करने के लिए हाथ हिलाया। वह मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्यों को किसी राक्षस की तरह देखने लगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे जज करने की कोशिश कर रहे हो? बेतुका, ये तो शर्म की बात है कि तुम मुझसे रिश्तेदार भी हो। हालांकि उसे मल्होत्रा परिवार के कुछ सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को वश में करना था, फिर भी कुछ लोगों को मारना जरूरी था, खासकर ये किंग और ये किंग जैसे लोगों को। अगर उन्हें नहीं मारा गया तो वे भविष्य में जरूर मुसीबत खड़ी करेंगे। अर्जुन को यह भी पता था कि उसका मुख्य निशाना संजय त्रिवेदी की शाखा और बाकी 4 मुख्य शाखाएं थीं। उन्हें उनके नेताओं का खात्मा करके उनका मनोबल तोड़ना था। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुनीत त्रिवेदी पश्चिम से तलवार लेकर आया। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, साले, आज हम तुझे खानदानी हुक्म के मुताबिक फांसी देंगे। ये नांतियन भी उड़कर आया। अर्जुन, तुमने मुझे निराश कर दिया। संजय त्रिवेदी आह भरते हुए धीरे से बाहर चले गए। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसने अर्जुन, ध्रुव मल्होत्रा और बाकियों की तरफ देखते हुए पाखंडी अंदाज में कहा, असल में मैं तुम्हें परिवार में वापस स्वीकार करना चाहता था। आखिरकार तुम मल्होत्रा परिवार के वंशज हो। ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता था कि तुम पैतृक मंदिर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों का प्रायश्चित करो। अगर तुम ऐसा करते तो शायद हम तुम्हारे और हुआंग परिवार के बीच की दुश्मनी को दूर करने में तुम्हारी मदद कर पाते। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असभ्य और निर्लज होगे। उसका शरीर बैंगनी आभा से घिरा हुआ था और उसके चेहरे के भावों में झुंझलाहट और बनावटी दया झलक रही थी। अंत में वह कुनलुन पर्वत पर बस यही घोषणा करना चाहता था कि उसने अर्जुन को न्यायपूर्वक मारा है क्योंकि उसने पारिवारिक नियमों का उल्लंघन किया था। ऐसा अनिकेत दास और स्वसंप्रदाय गठबंधन और रेडियंट हॉल के अन्य विशेषज्ञों के साथ समस्याओं से बचने के लिए किया गया था। वह नैतिक उच्चता का दावा करना चाहता था। तुम बिन वंशज, हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे, वरना यह मल्होत्रा परिवार की प्रतिष्ठा पर कलंक होगा। इसलिए मैं तुम्हें परिवार के नियमों के अनुसार मार डालूंगा और तुम्हारी खाल उतार दूंगा ताकि परिवार के वर्तमान और भविष्य के सदस्यों को नियमों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जा सके। N0 वगो C0 द्वारा अपडेट। अर्जुन, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर तुमने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा। ये कैसा रहेगा? समर्पण कर दो, मैं तुम्हारी साधना को ही नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। साथ ही मैं अब भी आपको अपने दादाजी की स्मारक पट्टिका को पैतृक मंदिर में रखने की अनुमति दे सकता हूँ। क्या तुम्हारा भाषण खत्म हो गया? क्या शो खत्म हो गया? अर्जुन ने संजय त्रिवेदी को घूरा। उसके हाथ में अमर वध तलवार प्रकट हो गई। उसने व्यंग्य किया, तुम्हारी बात खत्म होते ही मैं अपनी चाल चलूंगा। मेरा समय कीमती है। तुम। संजय त्रिवेदी ने आह भरी।
उन्होंने चिंतित ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, राक्षस, तुम तो पहले ही राक्षस बन चुके हो। चूंकि आप अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम आपको रेडियंट हॉल और स्वसंप्रदाय गठबंधन के खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में नीचे ले जाएंगे। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम तीनों परीक्षाएं पास कर लोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे माफ कर दो, भाड़ में जाओ। अर्जुन तुरंत भड़क उठा। उसकी राक्षसी ऊर्जा और हत्या की भावना एक विशाल सागर की तरह उमड़ पड़ी। उसने पास ही खड़ी पुलिस टीम पर मुक्का मारा, जिससे दर्जनों मूल राजा और मूल क्षेत्र के साधक मारे गए। फिर उसने अपनी तलवार येनांतियन की ओर तान दी और मुस्कुराया, अगला नंबर तुम्हारा है। मल्होत्रा परिवार में कई बुजुर्ग थे, जिनमें 7वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी और यहाँ तक कि 5वीं पीढ़ी के बुजुर्ग भी शामिल थे। हालांकि सबसे प्रभावशाली पुनीत त्रिवेदी और येनांतियन थे। 7वीं पीढ़ी के बुजुर्ग लगभग 100 से 300 वर्ष के थे, जबकि 6ठी पीढ़ी के बुजुर्ग 600 से 700 वर्ष के थे। 5वीं पीढ़ी के बुजुर्ग लगभग 1000 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। इस युग में अन्य संप्रदायों के बुजुर्ग विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि उन संप्रदायों को रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा दबा दिया गया था और वे आमतौर पर केवल तीसरे या चौथे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, कभी कभी 5वें या 6ठे स्तर के भी। हालांकि मल्होत्रा परिवार बहुत पहले ही रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो चुका था, इसलिए उन्होंने रक्त आत्मा संप्रदाय को कोई भी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं कराया। इस लाभ का अर्थ था कि वे कुनलुन पर्वत के संसाधनों और खजानों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम थे। इसलिए उनकी 5वीं पीढ़ी के अधिकांश बुजुर्ग सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 6ठे या 7वें स्तर तक पहुंच चुके थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक वे 7वें स्तर या उससे ऊपर नहीं पहुंच जाते और अधिपति शरीर क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाते, वे अर्जुन के लिए कोई खतरा नहीं थे। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि ये किंग और ये किंग को मारने से तुम अजेय हो जाओगे? आज मैं आपको एक शीर्ष विशेषज्ञ की असली शक्ति दिखाऊंगा। ये नांतियन ने अपनी तलवार उठाए और कई वार किए। उसकी तलवार बिग डिपर तारामंडल के निर्माण का अनुसरण कर रही थी। उसने अपने आसपास के पहाड़ों से शक्ति खींची और अपनी तलवार को जोर से घुमाया, जिससे तलवार की क्यूई की धारियां उल्कापिंडों की बौछार की तरह गिरीं। बैंग 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 बैंग, तलवार की क्यू की धारियां लगातार जमीन में छेद कर रही थीं। शिम्बा और चिराग जैन ने ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी को घायल होने से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध खड़ा किया। हालांकि अर्जुन बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने तलवार की क्यूई की धारियों को अपने शरीर पर लगने दिया, जिससे उसका शरीर केवल थोड़ा कांप उठा। अधिपति शरीर का क्षेत्र कितना कठिन था। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और तलवार की क्यूई की धारों से होता हुआ ये नांतियन की ओर बढ़ा। अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो तो जाओ नर्क में टकरा जाना। उसने अपनी तलवार को इतनी क्रूरता से मारा कि उसके झटके सीधी रेखा में जमीन को चीरते हुए निकल गए। अमरवध तलवार ने ये नांतियन की छाती भेद दी, लेकिन ये नांतियन की तलवार अर्जुन के सुनहरे शरीर को भेद नहीं पाई। यहाँ तक कि उसकी प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति का सिरा भी टूट गया। ये कैसे संभव है? वह तलवार कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं है, ये रक्त आत्मा संप्रदाय का एक हथियार है। आपके पास ऐसी चीज कैसे है? ये नांतियन को झटका लगा और वह उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन पर बिखर गया, उसकी आभा क्षीण हो गई। वह अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। किसने सोचा होगा कि एक दाओ युआन राज्य विशेषज्ञ एक सर्वोच्च सम्राट राज्य विशेषज्ञ को कुचल देगा? ये बच्चा कैसा राक्षस था। हमने इस छोटे से कमीने को सचमुच कम करके आंका है। हम इस लड़के को और बढ़ने नहीं दे सकते, वरना पूरे कुनलुन पर्वतमाला में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये नांतियन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अर्जुन को देखा और आह भरी। यदि अर्जुन सचमुच मल्होत्रा परिवार का हिस्सा बन गया और रक्त आत्मा संप्रदाय के आदेशों का पालन किया तो ये कितना अच्छा होगा। अफसोस की बात है, अर्जुन इस छोटे से बदमाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उन्हें उसे मारना ही था, वरना अपने परिवार के विनाश का जोखिम उठाना पड़ता। बैंग बैंग कच, वे दोनों पागल राक्षसों की तरह थे, क्योंकि उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और एक दूसरे पर हमला किया, जिससे ऐसी शक्तिशाली तरंगें पैदा हुई जो मूल राजा क्षेत्र के साधकों को मारने के लिए पर्याप्त थीं। मल्होत्रा परिवार के कई सदस्य तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले गए। ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी पीछे नहीं हटे। शिम्बा और चिराग जैन आसानी से उनकी रक्षा करने में सफल रहे।
धमाका, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसके साथ ही चारों ओर खून और मांस उड़ने लगा। ये नांतियन फिर से स्तब्ध रह गया। उसका शरीर दरारों और बहते खून से भरा था। उसने टूटी हुई पहली श्रेणी की अमर कलाकृति उठाए और पागलों की तरह बोला, अर्जुन, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम मरोगे। मैंने बिग डिपर डिवाइन रेस में आपके जैसे कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। उन्होंने दाओयुआन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला और अमर कलाकृतियों को भी नष्ट कर दिया। वहां मैं ऐसे दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे डर था कि अगर मैंने उन्हें मार दिया तो उनके वरिष्ठ मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो मैं परिवार के लिए बहुत बड़ी सेवा कर दूंगा। कुछ ही क्षणों बाद उनके शरीर से राजसी जीवन शक्ति बाहर निकली, जिसमें रक्त आत्मा संप्रदाय की विशेषताएं थीं। कुछ ही सेकंड में ये नांतियन की रक्त ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। ये रक्त आत्मा संप्रदाय की गुप्त तकनीकों में से एक थी। इससे उसकी ताकत तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसके जख्म भी बदतर होते गए। जाहिर है, ये गुप्त तकनीक उसके शरीर पर बुरा असर डाल रही थी। उसकी ज्यादातर युद्ध तकनीकें बिग डिपर दिव्य जाति से आई थीं, जो संभवतः उसने उनके विशेषज्ञों को मारकर हासिल की थीं। इसलिए शक्ति और प्रभावशीलता के मामले में ये युद्ध तकनीकें कुनलुन पर्वतों की तकनीकों से बेहतर थीं। क्या तुमने अपने मालिक द्वारा दिया गया तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया? तुम सचमुच कुत्ते हो, रक्त आत्मा संप्रदाय के कुत्ते। आओ, मेरे लिए भौंको। वुफ वुफ। अर्जुन निडर था। उसके हाथ में अमर वध तलवार थी और उसकी आसुरी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे जैसे जितने भी कूड़े करतों से मैंने लड़ाई की है, उन सभी को उनके रक्त का कुछ अंश दिया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें कोई अच्छी चीज दी है? हाँ, उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और तलवार ये नांतियन की ओर तानते हुए कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। मैं तुम्हें 10 चालों में नर्क भेज दूंगा। रक्त आत्मा संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक। तो क्या हुआ? ये पहली बार नहीं था जब उसने ये सब देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। तुमने मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये नांतियन के चेहरे पर भयंकर भाव थे। वह पागलों की तरह आगे झपटा। उसके सहज भूसे ने आसपास की इमारतों को चकनाचूर कर दिया। उसने पत्थरों का एक गुच्छा उठाया और उन्हें अर्जुन पर मशीन गन से निकली गोलियों की तरह फेंका। ऐसा करते हुए वह आगे बढ़ा और अर्जुन के पास पहुंचकर उस पर लगातार हमला करने लगा। रक्तवर्णी मुट्ठी और रक्तवर्णी टूटी तलवार ने अर्जुन पर भयंकर आक्रमण किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अर्जुन का भौतिक शरीर बचता रहा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये नांतियन ने उस पर हजारों बार हमला किया था। अगर उसके पास अधिपति शरीर न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। उसके वार को पलटते देख ये नांतियन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। अंत में अर्जुन ने विनाशकारी शक्ति से भरा एक मुक्का मारा। धमाका। अर्जुन ने ये नांतियन के सिर पर निशाना साधते हुए लगातार मुक्के बरसाए। हर मुक्के से जमीन बेकाबू होकर हिल रही थी। यह आदमी नजदीकी लड़ाई चाहता था। इसे लाओ। अर्जुन ये नांतियन से भी ज्यादा पागल था। तो क्या हुआ अगर इस व्यक्ति को रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा महत्व दिया गया? तो क्या हुआ अगर उसने बिग डिपर दिव्य जाति से लड़ाई की थी? अर्जुन फिर भी उसे पीटेगा। बैंग बैंग। जैसे ही जमीन फटी, कई तरह की आवाजें गूंजने लगीं। पुनीत त्रिवेदी ने अपने सामने का दृश्य देखा और आह भरी। उसने सिर हिलाया और कहा, परिवार प्रमुख, मैं पहले टेस्ट में ही अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन इसने आगे बढ़कर योजना बिगाड़ दी। छोड़ो भी, नांतियन हार गया है। मैं जाकर अर्जुन से निपट लूंगा। वह मल्होत्रा परिवार की 6ठी पीढ़ी के बुजुर्ग थे। हालांकि शारीरिक रूप से वे ये नांतियन जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति ये नांतियन से कहीं ज्यादा थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अर्जुन को मार सकता है। टकराना। एक और धमाका हुआ और ये नांतियन का शरीर कुचल गया। सिर्फ उसकी आत्मा ही बची। रुकना, अर्जुन, कमीने, मैंने तुझे रुकने को कहा था। क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? पुनीत त्रिवेदी ने अपनी तलवार उठाए और भोज क्षेत्र में दौड़ पड़े और ये नांतियन को बचाने की कोशिश करने लगे। ये नांतियन एक प्रतिभाशाली शिष्य थे जिन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय ने रक्त तलवार संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। उसे यहाँ मरने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वह मल्होत्रा परिवार की भविष्य की आशा था। हुश हुश हुश।
तलवार की क्यूई की कई धारियां हवा में उड़कर एक रक्त लाल कमल में बदल गईं, जिसके चारों ओर हजारों रक्त के टुकड़े जमा हो गए। हवा में तेजी से उड़ते हुए ये बेहद भयानक लग रहा था। जहां भी रक्त कमल गुजरता, वहां जमीन धंस जाती और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते। ऊपर आसमान काला हो गया, लेकिन चमकदार बिजली की चमक से जगमगा उठा। ये हमला अकेले ही अन्य संप्रदायों के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के छठे स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त था, और यह रक्त आत्मा संप्रदाय की मार्शल तकनीकों में से एक था, रक्त कमल फूल। इसमें ऐसी शक्ति थी जो कुनलुन पर्वत की युद्ध तकनीकों के स्तर से भी अधिक थी, तथा मल्होत्रा परिवार की अपनी युद्ध तकनीकों से भी कई स्तर अधिक थी। रक्त कमल प्रकट हुआ और अर्जुन की ओर बढ़ा। हालांकि यह आंशिक रूप से ही प्रकट हुआ, क्योंकि पुनीत त्रिवेदी को इस तकनीक में महारत हासिल नहीं थी। फिर भी यह उनके पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, रक्त आत्मा संप्रदाय की मार्शल तकनीक। ये सचमुच थोड़ा खास है। हालांकि ये काफी नहीं है। अर्जुन ने ये नांतियन की आत्मा को पकड़ लिया। 2 बौद्ध रून उसके हाथों में घूम गए और बौद्ध प्रकाश ने ये नांतियन की आत्मा को शुद्ध कर दिया और उसे प्रकाश के एक गोले में बदल दिया जो रक्त लाल कमल की ओर उड़ रहा था। चूंकि पुनीत त्रिवेदी ये नांतियन को बचाना चाहता था, इसलिए वह ये नांतियन की आत्मा को उसके पास भेज देगा। टकराना। प्रकाश की गेंद के टुकड़ों में फटने से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसके बाद एक आत्मा को चीर देने वाली चीख सुनाई दी। मल्होत्रा परिवार का गौरव और आशा, ये नांतियन मर चुका था। उनके भौतिक शरीर को अर्जुन ने कुचल दिया था और उनकी आत्मा को पुनीत त्रिवेदी के रक्त कमल पुष्प ने चकनाचूर कर दिया था। वाह! रक्त लाल कमल आगे की ओर उड़ता रहा। वह कमजोर हो गया था, पर फिर भी उसमें अपार शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि पुनीत त्रिवेदी ये नांतियन से ज्यादा शक्तिशाली था। तोड़ना! अर्जुन धीरे से चिल्लाया। उसने अमर वध तलवार निकाली और उसे बिजली की शक्ति से भरकर रक्त लाल कमल पर प्रहार किया। दुर्भाग्य से अमर वध तलवार अब एक छद्म प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति बन गई थी, जो एक बार टूट चुकी थी। झनकार! धातु के टकराने की स्पष्ट ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी, साथ में एक कलाकृति की आत्मा का विलाप भी। अमर वध तलवार फिर से टूट गई। अर्जुन का पूरा शरीर लाल सुनहरे रंग की चमक से भर गया, क्योंकि उसका भौतिक शरीर शक्ति से प्रस्फुटित हो रहा था। टकराना! आधे नष्ट हुए रक्तवर्णी कमल के फूल ने उसे 100 मीटर तक उड़ा दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में दरारें पड़ गईं। यह हमला बहुत जोरदार था। इतना खराब भी नहीं। अर्जुन धीरे से उठा और कुछ गोलियां और राक्षसी रक्तसार निकालकर खाने लगा। जल्द ही उसका भौतिक शरीर थोड़ा स्वस्थ हो गया। उसने पुनीत त्रिवेदी को घूरा। शायद मैं अपने दाव को चमकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। मेरे निर्वाण दाव पर कुछ काम करने की जरूरत है। पुनीत त्रिवेदी की रक्तवर्णी युद्धकला में निर्वाण की शक्ति तो थी, लेकिन उसकी समझ और निपुणता में कमी थी। इसे सुधारने का यह एक बेहतरीन मौका था। यदि वह निर्वाण दाव को दर्जनों मीटर आकार तक विस्तारित कर सके, तो वह दावयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। छोटा बदमाश! तुमने नांतियन को मार डाला, इसलिए तुम्हें दर्दनाक मौत मरना होगा। पुनीत त्रिवेदी आगे बढ़े और अपना सुनहरा शरीर दिखाते हुए अर्जुन के साथ नजदीकी शारीरिक मुकाबला किया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। अपनी हद पार करते हुए उसने कहा, तुमने मल्होत्रा परिवार की उम्मीद तोड़ दी है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। लड़ो या दफा हो जाओ। अर्जुन की जुबान भी काफी तीखी थी और उसने पुनीत त्रिवेदी पर अनगिनत वार किए। निर्वाण की शक्ति। निर्वाण दाव। इस दाव की खेती करना विनाश दाव की खेती करने से भी अधिक कठिन था। हालांकि हर छोटे सुधार से उसकी लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि होगी। वे दोनों प्राचीन क्रूर जानवरों की तरह लड़ रहे थे, मानो वे आपस में घमासान युद्ध लड़ रहे हों। सुनहरी रोशनी चमक रही थी और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। अर्जुन के मुंह से पुनीत त्रिवेदी की तलवार चकनाचूर हो गई और वे एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि हर मुंह से जमीन कांप रही थी और हर लात से पहाड़ गिर रहे थे। गनीमत रही कि वे भीड़ से दूर थे, वरना सिर्फ सदमे की लहरों से ही मल्होत्रा परिवार के कई सदस्यों की मौत हो जाती। सब सांस रोके इस लड़ाई को देख रहे थे। मल्होत्रा परिवार के कुछ तटस्थ सदस्य सोचने लगे, मल्होत्रा परिवार की 5वीं शाखा की 10वीं पीढ़ी के एक दावयुआन क्षेत्र के साधक, जो कुनलुन पर्वतों में ये कबीले के कुछ व्यवसायों के प्रबंधन के प्रभारी थे, ने आह भरी और कहा, उन्होंने कहा कि ये नांतियन मल्होत्रा परिवार की आशा है,
लेकिन यह अधिक संभावना क्यों लगती है कि अर्जुन ही मल्होत्रा परिवार की असली आशा है? ये सच है। अर्जुन की उम्र कितनी है? वह एल्डर वुशुंग से बराबरी पर लड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये नांतियन ऐसा कर सकता है। अर्जुन की उम्र 20 के आसपास है, जबकि एल्डर वुशुंग की उम्र 600 साल से ज़्यादा है। इसके बावजूद मैं उनकी ताकत में कोई अंतर नहीं बता सकता। 8वें स्तर के मूल राजा मल्होत्रा परिवार के एक और सदस्य ने थोड़ी उलझन में कहा। मुझे लगता है कि अर्जुन मल्होत्रा परिवार की आशा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे आश्चर्य है कि परिवार का मुखिया और बुजुर्ग अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। हाँ, वह बहुत प्रतिभाशाली है। कितने अफसोस की बात है। अर्जुन अभी बहुत छोटा है और उसका भविष्य असीम है। अधेड़ उम्र का वह आदमी दूर युद्ध के मैदान को घूरते हुए जोर से हंसा, जहां अर्जुन और पुनीत त्रिवेदी घमासान युद्ध कर रहे थे। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर हम साथ मिल सके तो कितना अच्छा होगा। वह एक व्यापारी थे और मल्होत्रा परिवार की उन 4 शाखाओं में से एक के सदस्य थे जिनके पास सत्ता नहीं थी। वह आमतौर पर कुनलुन पर्वतों में व्यापार करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शांति की आशा थी। बेशक परिवार में उसका दर्जा ऊंचा नहीं था। मल्होत्रा परिवार एक विशाल परिवार था जिसमें बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन परिवार का हर सदस्य साधक नहीं था। हालांकि कुनलुन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होने के कारण वे साधना जगत के बारे में कुछ कुछ जानते थे और इसलिए जानते थे कि अर्जुन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने के योग्य है, और वह अद्वितीय भी। अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। वह ये नांतियन से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। ये नांतियन लगभग 200 साल का है और सर्वोच्च सम्राट के 5वें या 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि वह अभी भी अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है, जो उसकी उम्र का केवल एक अंश है। अर्जुन, हे याओ, रुओहान, हुआन कियानकुन और कुनलुन पर्वत के अन्य शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग इस पीढ़ी के प्रतिभाशाली थे। जब वे 50 से 100 वर्ष की आयु के बीच होते थे तो उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों की प्रतिभा 70 या 80 वर्ष की आयु में चरम पर होती है और उसके बाद उनकी साधना प्रगति की गति धीमी हो जाती है। हालांकि ये नांतियन को पिछली 2 पीढ़ियों का प्रतिभाशाली माना जाता रहा था, क्योंकि उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई थी और वह अभी भी तेजी से मजबूत होता जा रहा था। इसके बावजूद ये नांतियन जैसा प्रतिभाशाली अर्जुन के हाथों मारा गया था, जिसका मतलब था कि वह ये नांतियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली था। वुशुंग, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? संजय त्रिवेदी थोड़ा चिंतित थे। अपनी सीमित साधना के कारण वे यह नहीं बता पा रहे थे कि क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि वे दोनों लड़ रहे थे। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन जीत रहा है। इसलिए उसने जल्दी से अपने पास खड़े लोगों से कहा, अन्य बुजुर्गों को जल्द से जल्द यहाँ आने की सूचना दो। उसने अर्जुन को उड़ते हुए देखा, फिर भी ज्यादातर सुरक्षित रहा। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। पुनीत त्रिवेदी भी अर्जुन को नहीं रोक सकता। लगता है हमें उस इंसान पर कार्रवाई करनी ही होगी। जब तक हम रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामियों के आने से पहले कुनलुन पर्वतों में आंतरिक कलह को सुलझा सकते हैं, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। देशद्रोही होने के नाते उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां थीं, जो कोटा बनाए रखने और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी थीं। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते तो उनकी एकमात्र सजा मौत और सफाया ही होती। युद्ध के मैदान में हर तरह के विस्फोट गूंज रहे थे। अर्जुन के वध दाव और अमर तलवार दाव का प्रदर्शन किया गया, जिसका मुकाबला पुनीत त्रिवेदी के दाव से हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष बराबरी पर थे। सर्वोच्च सम्राट लोक तक पहुंचने के लिए किसी एक दाव को सिद्ध करके उसे महादाव के भ्रूण रूप में परिवर्तित करना आवश्यक था। अर्जुन पहले ही 2 दाव के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह दावयवान लोक का साधक था। इसलिए उसकी शक्ति और साधना का स्तर मेल नहीं खाता था। अर्जुन अपने तीनों दाव को महान दाव के भ्रूण रूप में विकसित करना चाहता था और फिर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह महान दाव के अन्य 6 भ्रूण रूपों का पोषण करेगा और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचेगा और उसके 9 दाव एक में विलीन हो जाएंगे, जिससे उसकी ताकत दर्जनों गुना बढ़ जाएगी। टकराना। पुनीत त्रिवेदी ने एक इमारत उखाड़ी और उससे अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने एक के बाद एक आते हुए शिलाखंडों को चकनाचूर कर दिया। उनके बाएं हाथ में वध दाव की शक्ति थी और दाएं हाथ में अमर तलवार दाव की शक्ति। उन्होंने पुनीत त्रिवेदी पर दोनों मुट्ठियां मारी। धमाका।
पुनीत त्रिवेदी का सुनहरा शरीर फट गया, जिससे उसकी हड्डियां बाहर निकल आईं। हालांकि अर्जुन की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। निर्वाण दाव उसके पीछे एक उफनती नदी की तरह बह रहा था। लहरें उठती गिरती थीं और पानी की हर बूंद में निर्वाण की शक्ति समाहित थी। छपाछप छपाछप इस पानी की बूंदें जमीन पर टपकती थीं, जिससे जमीन तुरंत धंस जाती थी। अगर उफनती नदी के पानी की एक बूंद में इतनी शक्ति थी तो नदी में कितनी शक्ति थी। वह 99 मीटर लंबी थी। अर्जुन पहले ही इस दाव में निपुणता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका था। तुम मुझे अभ्यास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुनीत त्रिवेदी पूरी तरह से फट पड़े। उनकी मुट्ठियां शक्ति से भर गईं क्योंकि उनके पीछे उनका अपना दाव प्रकट हुआ। उनके पीछे 300 मीटर लंबी निर्वाण नदी बह रही थी, जिसमें दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। धमाका, उन दोनों में झगड़ा हुआ और एक दूसरे को तेजी से उड़ा दिया। पुनीत त्रिवेदी की हालत बहुत खराब थी। उसका एक पैर फट गया था, जिससे वह सिर्फ एक पैर पर लड़खड़ा कर खड़ा था। उसके पीछे निर्वाण नदी भी ढह गई थी और अपनी मूल लंबाई से आधी भी नहीं बची थी। उसने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। तुम तो सचमुच टूट गए, तुम कमीने, असंभव। उसके हृदय में क्रोध अवर्णनीय था, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन उसे सांड की तरह इस्तेमाल कर रहा है तथा उसके निर्वाण दाव के कुछ हिस्से अपने लिए ले रहा है। उधर अर्जुन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका स्वर्णिम शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसकी आभा और भी प्रबल होती जा रही थी। उसके पीछे निर्वाण नदी अब 107 मीटर लंबी हो गई थी। अर्जुन के शरीर में जीवन शक्ति का एक उछाल आया, क्योंकि उसका स्वर्ण शरीर पुनः स्वस्थ हो गया और उसकी आसुरी ऊर्जा बढ़ गई। अर्जुन अपने निर्वाण दाव के 100 मीटर तक बढ़ जाने के बाद दावयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पुनीत त्रिवेदी की ओर देखा। शुक्रिया बुजुर्ग, आपके बिना मुझे निर्वाण दाव की सफलतापूर्वक साधना करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। युद्ध के दौरान अर्जुन ने पुनीत त्रिवेदी के साथ अनगिनत वार किए, जिन्होंने अर्जुन के भौतिक शरीर को नष्ट करने के प्रयास में बिना रोक टोक के निर्वाण की शक्ति का प्रयोग किया। जबकि वह बहुत अधिक क्षति पहुंचाने में सफल रहा, अर्जुन उसकी निर्वाण शक्ति के कुछ अंशों को अवशोषित कर रहा था और उसे अपना बना रहा था। पुनीत त्रिवेदी की निर्वाण दाव लगभग ध्वस्त होने वाली थी। दूसरी ओर अर्जुन का निर्वाण दाव पहले ही चरण में प्रवेश कर चुका था और उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अब तुम मर सकते हो, अर्जुन ने अचानक एक मुक्का मारा। बौद्ध धर्म के चिन्ह उसकी मुट्ठी को घेरे हुए थे और कई बुद्ध प्रकट हुए जो हाथ जोड़कर शास्त्र पढ़ रहे थे। बुद्धों के शरीर से निर्वाण की भयानक शक्ति फूट पड़ी और मुट्ठी के चारों ओर लिपट गई, पुनीत त्रिवेदी पर दबाव डालते हुए उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे भी मार सकते हो? बहुत अच्छा, देखते हैं आप कितने मजबूत हैं। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मेरा दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो जाएगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पुनीत त्रिवेदी का आधा शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसने अपनी साधना, रक्तसार और आत्मा को जला दिया और निर्वाण की विनाशकारी शक्ति को मुक्त कर दिया, जो एक अजगर में बदल गया। ये पुनीत त्रिवेदी की ताकत की सीमा थी। यह उनका चौतरफा हमला था। जैसा कि उन्होंने कहा, एक साधक का हृदय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उसका दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके लिए अगले लोक में प्रवेश करना और अपनी शक्ति बढ़ाना असंभव हो जाएगा। बेशक कुछ पुराने राक्षस निराशा में खोकर दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे रक्तरात्रि संप्रदाय का पहला बुजुर्ग। उनका पूरा परिवार रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों मारा गया था और निराशा में उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने और एक दृढ़ता और हृदय बनाने के लिए बदला लेने के मार्ग पर कदम रखा। हालांकि चाहे वह बदला लेने में सफल हो या असफल, उसके बाद उसकी उन्नति रुक जाएगी। उसके जैसे विशेष मामलों को छोड़कर साधारण साधक जिनके दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गए थे, वे अपनी वर्तमान साधना स्तर पर तब तक अटके रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। मौत तक की लड़ाई। अच्छा, अर्जुन के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने एक दोयम दर्जे का अमर अस्त्र, विनाशक कृपाण, निकाला, जो उसने भी शरीर शोधन भूमि से प्राप्त किया था। उसकी भुजा विनाशकारी शक्ति से घिरी हुई थी, जो कि विनाशक कृपाण तक फैल गई, जिसने अंतहीन बिजली के बोल्टों को आकर्षित किया, जिसने इसे और अधिक शक्ति प्रदान की। फिर अर्जुन ने एक शक्तिशाली वार किया और विनाशक कृपाण विश्व विनाशकारी शक्ति के साथ फट गया। गर्जन। अजगर बाहर भागा। पुनीत त्रिवेदी ने कीमत की परवाह न करते हुए अपनी सारी शक्ति अजगर पर झोंक दी।
यद्यपि वे दोनों एक ही विनाशकारी शक्ति से बने थे, फिर भी कृपाण प्रहार और ड्रैगन में बहुत अंतर था। कृपाण में निहित निर्वाण की शक्ति ड्रैगन में निहित शक्ति से कमतर थी। आखिर पुनीत त्रिवेदी ने 500 वर्षों तक निर्वाण दाव की साधना की थी। अर्जुन चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतने कम समय में उनके बीच के अंतर को पाटना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही कृपाण ड्रैगन से टकराने ही वाला था, अर्जुन के नियंत्रण में कृपाण क्यू ने पलटकर युद्ध देख रहे हुआन परिवार के कई मेहमानों पर हमला कर दिया। इस बार हुआन परिवार ने चौथी पीढ़ी के एल्डर हरीश सहित दर्जनों विशेषज्ञों को भेजा था। नहीं बच्चा, तुम्हारी हिम्मत। हरीश ने जब दोनों हाथों से रक्तलाल सुरक्षात्मक आवरण बनाया तो उसके शरीर से रक्तलाल प्रकाश की किरणें निकलने लगीं, जिससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये रक्त आत्मा संप्रदाय की गुप्त तकनीक थी, रक्त आत्मा अवरोध। टकराना। कृपाण क्यू ने ढाल को चकनाचूर कर दिया, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। कृपाण क्यू की बिजली की चमक ने हुआन परिवार के 3 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला, जबकि द्वितीय श्रेणी की अमर कलाकृति की शक्ति ने 4 और लोगों को मार डाला। अंततः निर्वाण की शक्ति वाली कृपाण क्यू ने हरीश को मारा, जिससे उसकी छाती पर एक बड़ा खूनी घाव हो गया। पुची, कितना निर्दयी छोटा बदमाश है। हरीश दर्जनों मीटर पीछे हट गया। जब उसने दूर जाकर देखा तो उसने देखा कि अर्जुन पुनीत त्रिवेदी के ड्रैगन को चकमा देने में कामयाब हो गया था, लेकिन ड्रैगन ने हुआन परिवार के 3 और सुप्रीम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ साथ मल्होत्रा परिवार की मुख्य शाखा के 7-8 विशेषज्ञों को भी मार डाला था, जो युद्ध देख रहे थे। अर्जुन के हमले में हुआन परिवार के 7 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए थे, जबकि पुनीत त्रिवेदी के अंतिम हमले में 11 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए थे। कुल मिलाकर 18 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए। वे सभी ये और हुआन परिवारों से थे जिन्होंने रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। अर्जुन ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वह मल्होत्रा परिवार को वश में करने से पहले कट्टरपंथी तत्वों को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने हमले से बचने के लिए एकदम सही जगह चुनी थी। धमाका, धमाका, धमाका। ऊपर आसमान में कई बार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। कुल मिलाकर 4 वज्रपात हुए, यानी वे 4 विशेषज्ञ जिन्होंने अपने महान दावों के भ्रूण रूप का 60% पूरा कर लिया था, मर गए। इसके अलावा वे लोग थे जिन्होंने एक विशेष महान दाव के भ्रूण रूप को संघनित किया था। उदाहरण के लिए पुनीत त्रिवेदी का निर्वाण दाव, अन्य का रक्त दानव दाव इत्यादि। स्वर्ग ने भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। अगर किसी व्यक्ति ने एक विशेष दाव की साधना की हो तो उसकी मृत्यु हो जाती, तो बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संसार में वापस चली जाती, जिससे उसी मार्ग पर चलने वालों के लिए साधना करना आसान हो जाता। पुची, हरीश खुद को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। उसकी छाती पर लगी कृपाण में निर्वाण की शक्ति समाहित थी, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। उसके पास तुरंत बैठने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा तथा रक्तसार को प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो समय के साथ उसकी जीवन शक्ति कम हो जाती और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती। अपने आप को ठीक करते हुए उसने मन ही मन शाप दिया, धिक्कार है। उन्हें परिवार के मुखिया को सूचित करना पड़ा कि जब वे लौटे तो रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों से संपर्क करें और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहें। अन्यथा अर्जुन को कोई नहीं दबा पाएगा। रक्त आत्मा संप्रदाय की गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाले एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उनके रक्तसार में पहले ही गुणात्मक परिवर्तन आ चुका था। हालांकि वे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के करीब थी। फिर भी वे अर्जुन की कृपाणची से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा उसे केवल उसकी बची हुई शक्ति का ही प्रहार झेलना पड़ा था, जिसने सर्वोच्च सम्राट के साथ अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था। अगर उसने उस प्रहार का पूरा असर झेला होता तो भले ही उसकी मृत्यु न हुई होती, लेकिन वह उससे ज्यादा दूर नहीं होता। अर्जुन, तुमने तो हुआन परिवार के साधकों को मारने का भी साहस किया। संजय त्रिवेदी का चेहरा पीला पड़ गया था। अभी अभी पुनीत त्रिवेदी के अजगर ने उन्हें भी घायल कर दिया था। उन्होंने जल्दी से परिवार के मुखिया का टोकन उठाया और मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्यों से कहा, मैं परिवार के मुखिया के रूप में अपने अधिकार और पारिवारिक नियमों द्वारा मुझे दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए यह आदेश घोषित कर रहा हूं। अगर अर्जुन तीसरी परीक्षा भी पास कर ले तो भी हमें इस राक्षस को मारना होगा।
उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। अब कोई रास्ता नहीं है, तुम कुछ भी करो, मल्होत्रा परिवार के सैकड़ों बुजुर्ग और संरक्षक तुम्हें मार डालेंगे। तुमने ये और हुआंग परिवारों के बीच गठबंधन को नष्ट कर दिया। आपने हुआंग परिवार के किसानों और मल्होत्रा परिवार के बुजुर्गों को बिना अनुमति के मार डाला, जिससे आपका अपराध अक्षम्य हो गया। तुम एक राक्षस हो जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। अब भी संजय त्रिवेदी की नैतिकता का दिखावा करने की जरूरत नहीं बदली थी। संयोग से जिस अजगर अर्जुन को चकमा देकर भागा था, उसने संजय त्रिवेदी के दाहिने हाथ के आदमी के साथ साथ उसके दूसरे भरोसेमंद मातहतों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन ने मुख्य शाखा के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से आधे को नष्ट कर दिया था। संजय त्रिवेदी ने परिवार के मुखिया का टोकन पकड़ा और रौबदार अंदाज में चिल्लाया, सब लोग सुनो। 7 रातों की आत्मा विभाजक सेना को सक्रिय करो और अर्जुन को मार डालो। इंतजार, मैंने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? हरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। हरे वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर मौत का एक धुंधला सा आभामंडल छाया हुआ था, जिससे वह लगभग मरा हुआ सा लग रहा था। हालांकि उसके हर कदम के साथ उसके आसपास के पौधे मुरझा रहे थे और यहाँ तक कि जमीन भी झुलस रही थी। वह मृत्यु के देवता जैसा था। वह जहां भी जाता एक भी जीवित प्राणी नहीं उगता था। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच में आया और अर्जुन को घूरने लगा। मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मल्होत्रा परिवार की इस पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? बुरा नहीं, बुरा नहीं। वह अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन दाओयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। बेशक ये साधना स्तर बहुत उत्कृष्ट नहीं है, हालांकि उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है और यह उसकी सीमा नहीं हो सकती है। बूढ़े की बातें सुनकर संजय त्रिवेदी के चेहरे पर ठंडक छा गई और उनकी आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यह व्यक्ति कौन था। इस व्यक्ति को मल्होत्रा परिवार के पूर्वजों में से एक माना जा सकता है। मल्होत्रा परिवार में कुल 4 पूर्वज थे। एक मुख्य शाखा से थे, जो संजय त्रिवेदी की शाखा थी, जो दूसरी पीढ़ी के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे और 2000 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे थे। दूसरा मल्होत्रा परिवार की तीसरी शाखा से था, जो पहली पीढ़ी का विशेषज्ञ था, जो लगभग 4000 वर्षों तक जीवित रहा था। तीसरा व्यक्ति एक विशेषज्ञ था जो 2200 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहा था, जबकि चौथा व्यक्ति मल्होत्रा परिवार की दूसरी शाखा की चौथी पीढ़ी का एक वृद्ध व्यक्ति था। वह 1900 वर्षों तक जीवित रहा था और एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था जो अधिपति शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन 1000 वर्षों से भी अधिक समय से वहीं अटका हुआ था। उसका नाम वैद्य त्रिवेदी था। वैद्य त्रिवेदी ने जो समझा वह मृत्यु की शक्ति और मृत्यु दाव था। परिणामस्वरूप उसका जीवनकाल बहुत कम हो गया था, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली। एक बार जब उसने डेथ दाव में महारत हासिल कर ली, तो वह पौधों, जमीन और यहाँ तक कि इंसानों का जीवन काल भी अपने पोषण के लिए अवशोषित कर सकता था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में डेथ दाव निर्वाण दाव जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन दूसरों का जीवन काल कम करने के मामले में यह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली दाव था। इसके अलावा उनकी लड़ाकू शक्ति अनिकेत दास से बहुत अलग नहीं थी। दूसरा पूर्वज, अर्जुन एक राक्षस है। चुप रहो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम मर जाओगे। वैद्य त्रिवेदी ने संजय त्रिवेदी को डांटा, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें परिवार के मुखिया के पद से हटा दूंगा। वैद्य त्रिवेदी, आप मेरे द्वारा चुने गए परिवार के मुखिया को बर्खास्त करना चाहते हैं। एक और विशेषज्ञ धीरे धीरे बाहर आया, मानो वह कोई राक्षस हो जो रसातल से निकल कर आया हो। वह मुख्य शाखा के दूसरी पीढ़ी के वरिष्ठ सदस्य यश जोशी और अग्निदाव विशेषज्ञ थे। यश जोशी ने वैद्य त्रिवेदी की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लगता है अब और इंतजार नहीं हो सकता, लेकिन बाकी 2 बुजुर्गों को भी बाहर आ जाना चाहिए। मल्होत्रा परिवार ऐसा परिवार नहीं है जिसे कोई भी अनजान साधक छेड़ सके। बूढ़े, क्या तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? एक थोड़ा मोटा बूढ़ा आदमी गहराई से बाहर निकला और अर्जुन के पास उतरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बच्चे, मुझे तुम्हारे शरीर से एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि तुम भी मेरे ही वंश से हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस समय किस तरह का संघर्ष चल रहा है। मैं, संदीप त्रिवेदी, अपने वंशजों को यूं ही मरने नहीं दूंगा।
अर्जुन ने अपने सामने खड़े गोल मटोल बूढ़े आदमी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मल्होत्रा परिवार का कोई पूर्वज उसके पक्ष में खड़ा होगा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच अपने दिवंगत दादा जैसा लग रहा था। उसके दादाजी मरने से पहले कई सालों से बदला लेने और वापसी की योजना बना रहे थे। क्या ये बूढ़ा आदमी उसके दादाजी की योजना की कुंजी हो सकता है? संदीप त्रिवेदी ने अपनी बाहें क्रॉस करके भीड़ पर व्यंग्य किया। अचानक वह यश जोशी की ओर मुड़े और बोले, बुजुर्ग, तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने बड़े हो? क्या तुम्हें लगता है कि चूंकि मैंने कुछ दशक पहले संजय त्रिवेदी को परिवार के मुखिया का पद छीनने दिया था, इसलिए मैं शक्तिहीन हो गया हूँ? उसने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उस वक्त संजय त्रिवेदी ने पारिवारिक नियमों का इस्तेमाल करके तुम्हारे दादा दादी को घर से निकाल दिया था। उस वक्त मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आखिरकार ये तो तय था, इसलिए मैंने मल्होत्रा परिवार की स्थिरता को प्राथमिकता दी। यश जोशी और यश काले की मिलीभगत से मेरी शाखा को मुख्य शाखा से हटाकर 8वीं शाखा में डाल दिया गया। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी चूंकि अर्जुन आज वापस आ गया है, पारिवारिक नियमों के अनुसार अर्जुन या उसके पिता ध्रुव मल्होत्रा को मल्होत्रा परिवार का वर्तमान मुखिया बनना चाहिए, है ना? बकवास। एक और बूढ़ा आदमी भी बाहर आया। वह मल्होत्रा परिवार की तीसरी शाखा यश काले की पहली पीढ़ी का पूर्वज था। अब चारों पूर्वज प्रकट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कुछ एक दूसरे के विरोधी थे। कुछ अर्जुन का साथ देना चाहते थे तो कुछ अर्जुन को मारना चाहते थे। संजय त्रिवेदी अर्जुन को मारने के लिए ये वंश के सभी सर्वोच्च सम्राट बुजुर्गों को संगठित करना चाहता था, लेकिन उसके कार्यों ने 4 पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया था। संयोगवश वैद्य त्रिवेदी ही वह व्यक्ति थे जिन्हें संजय त्रिवेदी ने तीसरे टेस्ट की अध्यक्षता करने के लिए कहा था। आप इसे परिवार के मुखिया के रूप में संजय त्रिवेदी की स्थिति से कैसे जोड़ सकते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अर्जुन, वैद्य त्रिवेदी ने अर्जुन को घूरते हुए पूछा। संजय त्रिवेदी ने मुझे बताया था कि तुम बाहर तरह तरह के बुरे काम करते रहे हो और मल्होत्रा परिवार को बदनाम किया है। तुमने मल्होत्रा परिवार के सदस्यों को भी मार डाला है और मल्होत्रा परिवार को खत्म करना चाहते हो। क्या ये सच है? मुझे ईमानदारी से जवाब दो। उन्होंने संदीप त्रिवेदी की ओर देखा और कहा, अगर यह सच है तो चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए, मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि वह जो कहने वाला था वह बहुत महत्वपूर्ण था। संजय त्रिवेदी से आपने जो कुछ भी सुना है वह सब बदनामी है। जिन लोगों को मैंने मारा वे सभी लोग मुझे मारना चाहते थे। वैद्य त्रिवेदी ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने दूर खड़े दूसरे परिवारों के लोगों की ओर देखा और कहा, मैं बहुत दिनों से एकांतवास में हूं और मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन की बातें झूठी हैं? तुम्हें झूठ बोलने की कीमत पता होनी चाहिए। मुझे अब सिर्फ सच चाहिए। वैद्य त्रिवेदी का स्वर अत्यंत ठंडा था और उसमें आध्यात्मिक दबाव की झलक भी थी। किसी की भी ऊंची सांस लेने की हिम्मत नहीं थी और इतनी धमकी के बीच झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? ईमानदारी से कहूं तो अर्जुन ने जो कुछ भी किया वह सही था। वरिष्ठ, ये सच है। जहां तक हम जानते हैं अर्जुन ने कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। वरिष्ठ, अर्जुन का हमेशा से ही शिकार किया जाता रहा है, इसलिए उसके लिए उन लोगों को मारना उचित है जो उसका शिकार कर रहे हैं। मल्होत्रा परिवार, मो परिवार और हान परिवार के कई सदस्य सच बोल रहे थे। आखिरकार अर्जुन यूं ही हत्या करने के लिए तो नहीं जाना जाता था। प्रथम स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ, जो हान परिवार का सदस्य और मल्होत्रा परिवार का दामाद था, खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पूर्वज वैद्य त्रिवेदी, मैं हान परिवार का हितेश राव हूँ। हमारे पूर्वज ने अर्जुन के साथ गठबंधन कर लिया है। यदि अर्जुन ने निर्दोष लोगों की हत्या की होती तो मेरे पूर्वज कभी भी अर्जुन के साथ गठबंधन नहीं करते। ये सही है, हान परिवार के एक अन्य सदस्य ने कहा। अर्जुन कुनलुन पर्वतों का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसने कभी भी ये वंश की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया। हालांकि मल्होत्रा परिवार ने उसे या उसके परिवार को स्वीकार नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे मल्होत्रा परिवार जानबूझकर उसे दबा रहा है। ये शब्द सुनकर संजय त्रिवेदी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वैद्य त्रिवेदी ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। वैद्य त्रिवेदी फिर मुड़े और अर्जुन की ओर देखा। क्या तुमने मल्होत्रा परिवार के किसी सदस्य को मारा है? वैद्य त्रिवेदी ने फिर पूछा।
मैं निर्दोष मल्होत्रा परिवार के सदस्यों की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को नहीं गिन रहा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नहीं, अर्जुन ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने मल्होत्रा परिवार के किसी भी निर्दोष सदस्य की हत्या नहीं की थी। यहाँ तक कि जिन निम्न स्तरीय मल्होत्रा परिवार के सदस्यों की उसने अभी अभी हत्या की थी, उन्हें भी संजय त्रिवेदी ने उसे अपमानित करने के लिए उकसाया था ताकि वह उन पर हमला करे और परिवार के नियमों का उल्लंघन करे। तुम झूठ बोल रही हो। अभी अभी तुमने जिन मल्होत्रा परिवार के लोगों को मारा, क्या उनकी गिनती नहीं होती? तुमने मल्होत्रा परिवार के उन सदस्यों को भी मार डाला जिन्होंने तुम्हें उकसाया था। यश जोशी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या वे निर्दोष नहीं हैं? उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया। इसके अलावा पारिवारिक नियमों के अनुसार बिना अनुमति के परिवार के किसी सदस्य की हत्या करना मृत्युदंडनीय अपराध है। यहाँ तक कि संजय त्रिवेदी ने भी आपके दादा दादी की जान नहीं ली थी, बल्कि उन्हें केवल गंभीर रूप से घायल किया था। अरे बुड्ढे, दफा हो जा। अर्जुन ने एक मुक्का मारा और यश जोशी को दर्जनों कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने संदीप त्रिवेदी और वैद्य त्रिवेदी की तरफ देखा और कहा, जिन्होंने मुझे हमले के लिए उकसाया था, वे मुझे निशाना बना रहे थे, इसलिए वे मारे जाने के लायक हैं। तो क्या हुआ अगर उसने नियमों की अलग व्याख्या की? यह अर्जुन का रुख था और इसे कोई नहीं बदल सकता था। बेशक अर्जुन ने इतना इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि उसके पास पासा पलटने का मौका है। ऐसा लग रहा था कि पूर्वज वैद्य त्रिवेदी भी समझदार इंसान थे, इसीलिए उन्होंने इतने सवाल पूछे थे। ये स्पष्ट था कि वैद्य त्रिवेदी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस स्थिति में कौन सी पार्टी सही है। क्या मल्होत्रा परिवार को खत्म करने का इरादा है? वैद्य त्रिवेदी ने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन उनकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी पर पड़ी। साफ कहें तो ध्रुव मल्होत्रा और उनकी पत्नी के बगल में खड़े दो राक्षसी विशेषज्ञों शिम्बा और चिराग जैन पर पड़ी। इन दोनों ने साफ तौर पर उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, वरिष्ठ वैद्य त्रिवेदी, हालांकि मैं नामात्र का मल्होत्रा परिवार का सदस्य हूँ, मल्होत्रा परिवार ने मुझे कभी भी इस रूप में नहीं देखा। अर्जुन का स्वर शांत था, लेकिन उसमें अधिकार और महानता का भाव झलक रहा था। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? उसने पूछा। आप मल्होत्रा परिवार की 10वीं पीढ़ी के सदस्य हैं और उस परिवार का हिस्सा हैं जो कभी मुख्य शाखा हुआ करता था। हमारी विरासत के अनुसार आपको या आपके पिता को मल्होत्रा परिवार का वर्तमान मुखिया होना चाहिए। वैद्य त्रिवेदी एक क्षण के लिए रुके और बोले, उस समय आपकी शाखा के प्रभारी व्यक्ति आपके दादाजी ने परिवार के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप आपकी शाखा 8वीं शाखा में पदावनत हो गई। मेरी पहचान यहीं तक सीमित नहीं है। मैं दीप्तिमान हॉल का हॉल मास्टर और 100 संप्रदायों के गठबंधन का प्रमुख हूँ, अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया। एक सहज भाव से उन्होंने शिम्बा और चिराग जैन को अपने पास बुलाया। एल्डर शिम्बा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हॉल मास्टर, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक आप आदेश देंगे, मैं रेडियंट हॉल वापस आ जाऊंगा और 500 एल्डर्स और लाखों राक्षसी जानवरों और पौधों के साथ मल्होत्रा परिवार को तहस नहस कर दूंगा। ढीठ! वैद्य त्रिवेदी की आभा अजगर की तरह फूट पड़ी और वह एल्डर शिम्बा को मार डालना चाहता था। उसका आभामंडल अत्यंत भयानक था। अगर कुनलुन पर्वतों में अमर कलाकृतियों के अभाव के कारण वह अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता, तो वह पहले ही अर्ध दिव्य क्षेत्र के मध्य या अंतिम चरण तक पहुंच चुका होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिराग जैन का आभामंडल फूट पड़ा। उसके नीले ड्रैगन प्रेत ने अपने पंजे लहराकर वैद्य त्रिवेदी के आभामंडल को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने वैद्य त्रिवेदी की ओर देखा और कहा, मेरा हॉल मास्टर करोड़ों राक्षसी जानवरों और पौधों का सरदार है। अगर वह सचमुच तुम्हारे मल्होत्रा परिवार को नष्ट करना चाहता था, तो वह यहाँ अकेला क्यों आया? इसके अलावा हम राक्षसी जानवर और पौधे हॉल मास्टर के आदेश के तहत प्रमुख शक्तियों में से एक हैं। रेडियंट हॉल ने पहले ही प्रमुख संप्रदायों की भर्ती कर ली है, जिनमें कुनलुन संप्रदाय, दाओ संप्रदाय, ब्लडी ब्लेड एलायंस और ब्लड नाइट संप्रदाय आदि शामिल हैं। हमारे रैंकों में अनगिनत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। 200 से ज्यादा छोटे छोटे संप्रदायों से मिलकर बना 100 संप्रदायों का गठबंधन भी है। हमारी सेनाएं सिर्फ हाथ हिलाकर तुम्हारे परिवार को तबाह कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको सचमुच लगता है कि यदि हमारे हॉल मास्टर मल्होत्रा परिवार को नष्ट करना चाहते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की जहमत उठाएंगे? चिराग जैन की बातों ने सबको चौंका दिया।
तभी सभी को एहसास हुआ कि जिन दो सेवकों को वे अनदेखा कर रहे थे वे वास्तव में राक्षसी पशु जाति के सदस्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आभा से वे निश्चित रूप से असाधारण थे। कुनलुन पर्वत पर इतने शक्तिशाली राक्षसी पशु विशेषज्ञ कब से आ गए, और वे अर्जुन की सेवा करने को क्यों तैयार थे? आखिर कौन या क्या अर्जुन का साथ दे रहा था? परिवार के कई सदस्य और दर्शक चर्चा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब सभी को अर्जुन की शक्ति और प्रभाव का एहसास हो रहा था। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि अनगिनत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त था। यद्यपि ये सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उस समय उसके साथ नहीं थे, लेकिन उसके पास जो बल था उसका अर्थ था कि वह निस्संदेह कुनलुन पर्वत का अधिपति था। कुनलुन पर्वतों में अर्जुन से सीधे युद्ध कर रहे हुआन परिवार के अलावा किसी और परिवार ने आधिकारिक तौर पर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी। यहाँ तक कि मल्होत्रा परिवार और अन्य परिवार भी अर्जुन से युद्ध में हुआंग वंश की ही सहायता कर रहे थे। वैद्य त्रिवेदी ने चारों ओर देखा और चल रही चर्चा को सुना, और धीरे धीरे उनके चेहरे के भाव बदल गए। उसके सामने वाला बच्चा इतना प्रभावशाली था। क्या वह सचमुच इस स्तर तक पहुंच गया था? ये संजय त्रिवेदी द्वारा कही गई बात से अलग क्यों था? बहुत अच्छा बच्चे, शाबाश। संदीप त्रिवेदी ने अर्जुन का कंधा थपथपाया और हंस पड़े। आखिरकार अर्जुन उन्हीं के वंशज थे। शोरगुल सुनकर और भीड़ के हाव भाव देखकर उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी के साथ जो हुआ वह पारिवारिक नियमों के कारण हुआ था। दुर्भाग्य से जो बीत गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आज पितृ पूजा समारोह शुरू हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं पैतृक मंदिर में ले जाऊंगा और तुम्हारे दादाजी की स्मृति पट्टिका वहां स्थापित करवाऊंगा। बहुत बढ़िया। अर्जुन और उनका परिवार, साथ ही शिम्बा और चिराग जैन, संदीप त्रिवेदी के पीछे पैतृक मंदिर में चले गए और सब लोग देख रहे थे। अर्जुन ने स्मृति पट्टिका निकाली और अपने दादाजी की स्मृति पट्टिका को आदरपूर्वक मल्होत्रा परिवार के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। किसी और की राय चाहे जो भी हो, अंतिम निर्णय अर्जुन का ही था। दादाजी की स्मृति पट्टिका सबसे ऊंची होनी चाहिए। मल्होत्रा परिवार की स्थापना करने वाले पूर्वज की स्मृति पट्टिका भी मेरे दादाजी की स्मृति पट्टिका से ऊंची नहीं हो सकती। अर्जुन स्मारक पट्टिका। कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपना सिर हिला दिया। अर्जुन की ताकत ने उसे मल्होत्रा परिवार के पूर्वजों को नीची नज़र से देखने का अधिकार दिया था। भले ही वे इस बात से नाराज थे कि उनके पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाएं अर्जुन के दादा की स्मृति पट्टिका से नीची रखी गई थीं, फिर भी वे क्या कर सकते थे? असहज, नाखुश, तो क्या उन्हें ये सहना पड़ा? अगर वे बोलेंगे तो मर जाएंगे। अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा ने अपने दादा दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की और पैतृक भवन से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने मल्होत्रा परिवार के हजारों बुजुर्गों को अपने चारों ओर खड़े देखा। उनमें कई सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ, सैकड़ों दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ और शेष मूल राजा क्षेत्र साधक थे। इस समय मल्होत्रा परिवार की 9 शाखाएं 2 खेमों में बंट गईं। संदीप त्रिवेदी ने अर्जुन का समर्थन करने वाली 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं शाखाओं का नेतृत्व किया। वैद्य त्रिवेदी ने दूसरी शाखा का नेतृत्व किया जो तटस्थ थी, जबकि यश काले और यश जोशी ने मुख्य शाखा, पहली, तीसरी और चौथी शाखा का नेतृत्व किया जो अर्जुन के प्रति शत्रुतापूर्ण थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। हालांकि उन शाखाओं के भीतर भी कई लोग अर्जुन का समर्थन करते थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो उसके विरोधी थे। जब उसके दादा पर हमला हुआ और फिर संजय त्रिवेदी ने पारिवारिक नियमों का इस्तेमाल करके उनका दमन किया, तो यश जोशी की शाखा के अन्य बुजुर्गों ने भी संजय त्रिवेदी का समर्थन किया, जिनमें मृत्यु नाट्यन और पुनीत त्रिवेदी भी शामिल थे। अर्जुन के पूर्वज होने के नाते संदीप त्रिवेदी भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक ही वार में 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट को उड़ा दिया और कहा, क्या तुम स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? मेरे कनिष्ठ अर्जुन ने रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने के लिए कुनलुन पर्वत की अधिकांश शक्तियों को पहले ही एकजुट कर लिया है। क्या आप अब भी कुनलुन पर्वत के गद्दार बने रहेंगे? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि कुनलुन पर्वत खंडहर में बदल जाए? इसे बाहर निकालो, भाड़ में जाओ। उस समय मल्होत्रा परिवार रक्त आत्मा संप्रदाय में मुख्यतः इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि वह साधना में लीन था और उसे सत्ता पसंद नहीं थी। परिवार की उच्च परिषद में प्रभाव के मामले में वह यश जोशी और अन्य लोगों से पिछड़ गया था, इसलिए मल्होत्रा परिवार के पास रक्त आत्मा संप्रदाय के अधीन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वह जानते थे कि मल्होत्रा परिवार पहले ही वापसी का रास्ता नहीं अपना चुका है, इसलिए वह साधना करने के लिए एकांत में चले गए और मल्होत्रा परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। हालांकि इस समय अर्जुन की उपस्थिति ने संदीप त्रिवेदी को आशा की एक किरण दी थी। अब आखिरकार उन्हें एक योग्य वंशज मिल गया था जो रक्तात्म संप्रदाय के विरुद्ध सभी का नेतृत्व कर सकता था। अब उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। बकवास। आप जानते हैं कि रक्तात्म संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। अगर तू उस कमीने अर्जुन का पीछा करके रक्तात्म संप्रदाय से लड़ेगा तो तू मर जाएगा। यश जोशी ने 8वीं शाखा के कुछ सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भी उड़ा दिया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मल्होत्रा परिवार कभी तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, मैं भी यही हूँ, तो तुम मल्होत्रा परिवार पर कब्जा करने के बारे में भूल जाओ। यश काले ने भी अपना रुख जाहिर किया और कुछ सुप्रीम एम्परर क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला बोल दिया। वे सभी संदीप त्रिवेदी के पक्ष में थे। उसने हरीश की ओर देखा और कहा, ये और हुआंग दोनों परिवार जानते हैं कि रक्तात्म संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। जल्दी से हुआंग परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाओ और उन्हें यहाँ बुलाकर इस बदमाश को मार डालो। मैं नहीं चाहता कि मल्होत्रा परिवार इस बदमाश के हाथों बर्बाद हो जाए। इस छोटे से कमीने को क्या पता था उनके जैसे चींटियां शक्तिशाली रक्तात्म संप्रदाय के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हैं। ये तो बस एक मूर्ख का सपना था। संदीप त्रिवेदी, मूर्ख मत बनो, और वैद्य त्रिवेदी, डगमगाओ मत। हरीश धीरे से खड़ा हुआ। उसकी चोटें स्थिर हो गई थीं। रक्तात्मा संप्रदाय के स्वामी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। उसने भीड़ की ओर देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन रक्तात्मा संप्रदाय को रोक सकता है? हास्यास्पद। यहाँ तक कि अमर भगवान संसार और अनगिनत अन्य प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ भी रक्तात्म संप्रदाय द्वारा पराजित और बंदी बनाए गए थे। क्या आपको लगता है कि एक साधारण बालक उन्हें हरा सकता है? टकराना। आसमान से एक मुट्ठी का निशान गिरा जिसने हरीश को कुचल दिया और उसे तुरंत मार डाला। ये पंच स्वाभाविक रूप से अर्जुन की ओर से आया। एक अंतिम चरण के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को अर्जुन ने मौके पर ही मार डाला। मैं योग्य हूं या नहीं, ये कहना तुम्हारा काम नहीं है। एकमात्र हास्यास्पद बात तो तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हैं जो लाभ के लिए धर्म को भूल जाते हैं। मैंने कुनलुन पर्वत के अधिकांश संप्रदायों को एकजुट कर लिया है और रक्तात्म संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया है। मैं कुनलुन पर्वत के भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ूंगा। तुम जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते। अर्जुन ने संदीप त्रिवेदी की ओर देखा और कहा, हाँ, नहीं पूर्वज, मैं आपको अपना पूर्वज मानूंगा क्योंकि आप आज मेरा समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप एक दिन कुनलुन पर्वत को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो मुझे एक पूर्वज की हत्या के अपराध के लिए दोष न दें। हा, मुझे डर नहीं लग रहा। संदीप त्रिवेदी ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार पकड़ी। अगर वह दिन सचमुच आ गया तो तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लूंगा। मैं कुनलुन पर्वत का जन्मा पला रक्तात्म संप्रदाय के आगे कैसे झुक सकता हूँ? फिर उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की तरफ देखा और आह भरी, मैंने तुम्हारे पिता को तब निराश किया था। पूर्वज, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय संजय त्रिवेदी ने हमारे खिलाफ साजिश रची थी क्योंकि हम पर्याप्त मजबूत नहीं थे। संजय त्रिवेदी। ध्रुव मल्होत्रा ने संजय त्रिवेदी की तरफ देखा। आज हम अपना बदला लेने के लिए उसे मार डालेंगे। अच्छा, मल्होत्रा परिवार टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। मल्होत्रा परिवार के सच्चे सदस्य ही इस मुहिम में शामिल होंगे। अगर हम मर भी गए तो सिर ऊंचा करके मरेंगे। संदीप त्रिवेदी ने अपने पीछे खड़े बुजुर्गों की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, पूर्वज, कृपया आदेश दीजिए। हम इस उद्देश्य के लिए मरने को तैयार हैं। संदीप त्रिवेदी और अर्जुन का समर्थन करने वाले बुजुर्गों ने भी इस बात पर सहमति जताई। संदीप त्रिवेदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मेरी शाखा किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार है। कोई जल्दी नहीं है, अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं आया हूँ। उन्होंने वैद्य त्रिवेदी की शाखा पर नजर डाली। वहां 7 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ, 70 से ज्यादा दाओयुआन क्षेत्र और 300 मूल राजा क्षेत्र साधक थे। हालांकि यश काले और यश जोशी की 3 शाखाओं की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। कहा जा सकता है कि तीनों शाखाओं की संयुक्त शक्तियां रेडियंट हॉल और 100 सेक्ट अलायंस की संयुक्त शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थीं। यश काले।
यश जोशी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ इन दो लोगों को यहाँ लाया हूँ? तुम्हें शायद पता ही होगा कि हुआंग परिवार के कई सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ कुन घाटी में संघर्ष में उलझे हुए हैं। अर्जुन मुस्कुराया। देखो, मेरे आदमी पहले ही हुआंग परिवार के बेस कैंप में घुसकर 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को पकड़ चुके हैं। अब आपके लिए हुआंग परिवार से मदद मांगना बेकार है। हुआंग परिवार की मुख्य सेना अब मेरे अधीनस्थों के कब्जे में है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास यहाँ भेजने के लिए अतिरिक्त लोग हैं। जहाँ तक तुम लोगों की बात है जो अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो, खैर, तुम्हारा अंत हुआंग परिवार से बहुत अलग नहीं होगा। सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे और हंगामा करने लगे। क्या अर्जुन सचमुच विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह यहाँ लेकर आए थे? मल्होत्रा परिवार के पास इतने सारे सुप्रीम एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यश काले और बाकियों को घेरने के लिए उन्हें कम से कम 200 से 300 सुप्रीम एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञों की जरूरत होगी, है ना? अर्जुन, हमें बेवकूफ मत बनाओ। तुमने जो कहा वो नामुमकिन है। यश काले गरजा। ठीक है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे निपट सकते हो? और तुम्हें ये भी लगता है कि तुम हमें वश में करके अपने साथ मिला सकते हो? यश जोशी की नज़र शिम्बा और चिराग जैन पर पड़ी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम तो अपने साथ सिर्फ 8वें और 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट लोक का राक्षसी जानवर लाए हो। मैं उन दोनों को आसानी से संभाल सकता हूँ। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? चिराग जैन ने ठंडी सांस ली और अपने असली रूप में आ गया। एक 30,000 फुट लंबा नीला ड्रैगन आसमान में मंडरा रहा था। उसके ड्रैगन के शल्क हरे प्रकाश के साथ भयावह रूप से टिमटिमा रहे थे। जब तक मेरे स्वामी आदेश देते हैं, मैं अकेला ही तुम दोनों से निपट सकता हूँ। उनका प्रभाव यश जोशी और यश काले से कहीं अधिक था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके महान दाव का भ्रूण रूप उनसे निम्नतर था। हालांकि वह अर्जुन का प्रतिरूप था और इसलिए उसे मृत्यु का भय नहीं था। अगर इन दोनों से निपटने के लिए उसे मृत्यु का भय होता तो वह तुरंत आत्मविनाश कर लेता। 2 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवर। क्या आपको लगता है कि मैं केवल इन 2 को ही लाया हूँ? इसे भूल जाओ, मैं अब तुम लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभर आई। तियानवेन, फैंगहुआन, फेंगयुन और अन्य लोग, वह चिल्लाया, तुम सब बाहर आओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मल्होत्रा परिवार के क्षेत्र में जानवरों की दहाड़ गूंजने लगी। एक अग्नि अजगर आकाश में उड़ गया। उसके पीछे सैकड़ों सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवर थे। वे सभी अपने असली रूप में बदल गए और एक घने पिंड का निर्माण किया जिसने आकाश को ढक लिया। नमस्कार, हॉल मास्टर। समूह जमीन पर उतरा और अर्जुन का अभिवादन करने के लिए एक घुटने पर बैठ गया। विंड ड्रैगन हॉल मास्टर का स्वागत करता है। ब्लड किरण हॉल मास्टर को बधाई देता है। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के सैकड़ों राक्षसी जानवर और पौधे एक साथ चिल्लाए। उनमें से हर एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर को पार कर चुका था और उनमें 7वें और 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अच्छी संख्या में थे। वे राक्षसी जानवरों और पौधों के कुलीन थे जिन्हें अर्जुन ने शरीर शोधन भूमि से बाहर निकाला था। ऐसी शक्ति के साथ कुनलुन संप्रदाय और दाओ संप्रदाय को नष्ट करना भी आसान होगा। अर्जुन को घूरते हुए यश जोशी के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कमीने ने इतने सारे मातहतों की भर्ती कर ली होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी राक्षसी जानवर और पौधे थे जो युद्ध में निडर और अजेय होने के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे। यह वास्तव में बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं। यश काले के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। इस समय वे पूरी तरह से घिर चुके थे। हमला शुरू होते ही उनके पक्ष का कोई भी बचने की संभावना नहीं थी। अपनी सेना के साथ यश काले और यश जोशी इन राक्षसी जानवरों और पौधों में से केवल कुछ को ही मार पाएंगे, अधिक से अधिक 5 को। राक्षसी जानवरों और पौधों के भौतिक शरीर आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे, इसलिए उन्हें मारना अधिक कठिन होता था। बहुत मजबूत, इतने सारे राक्षसी जानवरों के साथ उसके लिए किसी भी गुट को नष्ट करना आसान होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अर्जुन को रक्तात्म संप्रदाय का विरोध करने का आत्मविश्वास है। उसके अधीन इतने सारे विशेषज्ञ हैं। दर्शक चर्चाओं में उलझे हुए थे। उन्हें लगा था कि आज उन्हें खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन लग रहा था कि तराजू का पलड़ा इस हद तक झुक गया था कि नतीजा पूरी तरह तय था। इसके अलावा अर्जुन की सहायता रेडिएंट हॉल या 100 सेक्ट एलायंस से नहीं आई थी,
बल्कि एक पूरी तरह से अलग बल से आई थी। अब ये बहुत संभव लग रहा था कि अर्जुन हुआन परिवार से निपटने में सफल हो जाएगा। अच्छा लड़का, संदीप त्रिवेदी ने अर्जुन की प्रशंसा में उनका कंधा थपथपाया। उसने इन राक्षसी जानवरों और पौधों को खुशी से देखा और जीभ चटकाते हुए बोला, मेरे वंशज में अद्भुत प्रतिभा है। ये भी खूब रही। आज की लड़ाई में तुम सब बर्बाद हो जाओगे। अर्जुन, आक्रमण का आदेश दो। मैं इन लोगों से बहुत दिनों से नाखुश हूँ। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यश काले और यश जोशी, अब क्या? अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए पूछा। कौन किसका नाश करेगा? तुम में मेरा दुश्मन बनने की क्या योग्यता है? आप लोगों ने मेरे लिए परीक्षण और परीक्षाएं तैयार की, लेकिन मैं ऐसा करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने अन्य ये कुल के आदरणीय राजाओं की ओर देखा और मुस्कुराए। मैं बस हमला करूंगा। तियानवेन, सेना का नेतृत्व करो और तीनों शाखाओं के सदस्यों को पकड़ लो। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करे तो उसे तुरंत मार डालो। जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें बख्शा जा सकता है। पूर्वज ये वैद्य त्रिवेदी और यश काले पर नजर रखना। यश जोशी को मैं संभाल लूंगा। अर्जुन के आदेश पर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की सेना ने हमला कर दिया और देखते ही देखते मल्होत्रा परिवार के 30 से ज्यादा सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से कई तो पहले या दूसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, तो वे उन दुश्मनों का सामना कैसे कर सकते थे जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली और संख्या में उनसे कम थे। पराजित होने के बाद उन्हें पीछे धकेल दिया गया और दबा दिया गया। बैंग बैंग, कुछ देर तक दोनों पक्षों में लड़ाई होती रही। हालांकि यश काले और यश जोशी की 3 शाखाओं के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को परास्त करने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़े मजबूत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों पर उसी स्तर के 3 से 5 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र राक्षसी जानवरों ने हमला कर दिया और उन्हें घसीट कर ले गए। वाह! एक तेज तलवार निकली और यश जोशी की छाती में जा लगी। वह आश्चर्य से मुड़ा। वैद्य त्रिवेदी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। वैद्य त्रिवेदी ने अपनी तलवार निकाली। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। मैंने तो बस अर्जुन को चुना था। उसने यश जोशी को लात मारी और उसे अर्जुन की तरफ उड़ा दिया। अच्छा, मैं खुद उसे मार डालूंगा। अर्जुन ने संहारक कृपाण से यश जोशी का हाथ काट डाला। फिर उसने बुरी तरह घायल यश जोशी पर कई घूंसे बरसाए, जिससे वह मौत के कगार पर पहुंच गया। यश जोशी ने अर्जुन से ज्यादा समय तक साधना की थी, फिर भी वैद्य त्रिवेदी के प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया। अब वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर अर्जुन ने यश जोशी के मुंह पर जोर से रौंदा। बूढ़े, तुम ही थे जिसने संजय त्रिवेदी को मेरे दादा दादी को नुकसान पहुंचाने और उन्हें परिवार से बाहर निकालने का निर्देश दिया था। आज मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि काश तुम मर जाते। अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बनाए और रक्त की एक बूंद चांदी की सुई पर जा गिरी। चांदी की सुई एक हिमखंड में बदल गई और एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे हिला दिया। एक क्षण में यश जोशी के शरीर में बर्फीली ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कड़ाके की ठंड ने यश जोशी का खून जमा दिया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। हालांकि 10 सेकंड से भी कम समय में बर्फीली ऊर्जा ने उन पर फिर से हमला कर दिया। हर कुछ सेकंड में ये कम हो जाता और फिर प्रकट हो जाता। 1 मिनट के अंदर ही यश जोशी यातना से कांपने लगा। उसका सिर जोर से कांप रहा था और वह चिल्ला रहा था, मार डालो मुझे। अर्जुन, साले, मार सकता है तो मार डालो मुझे। पापा, अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा, तुम्हें मारकर हम तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे। उसने हाथ हिलाकर संजय त्रिवेदी को भी पकड़ लिया। उसी अंदाज में उसने दोनों को पैरों से रौंद दिया। उस वक्त तुम कितने घमंडी थे। मेरे दादा दादी को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारा भी यही हश्र करूंगा। हालांकि संजय त्रिवेदी परिवार का मुखिया था, लेकिन ताकत के मामले में वह अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने उनके जबड़े उखाड़ दिए और अपनी रक्त ऊर्जा से एक कृपाण बनाया, जिससे उसने उनकी हड्डियां छेद दी और रक्त शिराओं को चीर डाला। उसने उन्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए अपंग बना दिया। उन्हें भी अपने दादा दादी की तरह कष्ट सहना पड़ेगा, बल्कि उससे भी अधिक। उनके लिए मौत आसानी से नहीं आएगी। भाड़ में जाओ अर्जुन, तुम कमीने, मुझे मार डालो। अर्जुन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मार डालो, बस मुझे मार डालो। संजय त्रिवेदी और यश जोशी जमीन पर लौट रहे थे, उनके शरीर ऐंठ रहे थे। एक पल उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, तो अगले ही पल उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी।
सच कहूं तो अगर अर्जुन उन्हें जिंदा न रखते तो वे उस यातना से पहले ही मर चुके होते जो वे झेल रहे थे। वे लगातार जिंदगी और मौत की रस्सी पर झूल रहे थे, लेकिन अपने लिए कोई भी रास्ता नहीं चुन सकते थे। उनका जीवन उनके नियंत्रण में नहीं था। अर्जुन, तुम मुझे नहीं मार सकते। दर्द के बीच संजय त्रिवेदी को अचानक कुछ सूझा। तुम्हारे दोनों नन्हे प्रेमियों का ठिकाना सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे छोड़ दो, वरना जीते जी उन्हें ढूंढने की बात भूल जाओ। ये संजय त्रिवेदी का जीवित रहने का अंतिम प्रयास था। जैसी कि उम्मीद थी, संजय त्रिवेदी की बातें सुनकर अर्जुन रुक गया। उसकी आंखों में हत्या का भाव और ठंडक थी। जैसी कि उम्मीद थी, ईशा और रोशनी के गायब होने का कुछ न कुछ संबंध संजय त्रिवेदी से ही था। रोशनी और ईशा कहाँ हैं? अर्जुन ने घायल संजय त्रिवेदी को घूरा। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी, उसमें गर्मजोशी का कोई निशान नहीं था। यद्यपि संजय त्रिवेदी मल्होत्रा परिवार के मुखिया थे, लेकिन अर्जुन के सामने वह चींटी से अलग नहीं थे। अर्जुन का हिंसक आध्यात्मिक दबाव बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा, जिससे संजय त्रिवेदी का चेहरा पीला पड़ गया और उनका हृदय कांप उठा। किसने सोचा था कि मल्होत्रा परिवार ने जिस छोटे से बच्चे को त्याग दिया था, वह वास्तव में इस हद तक बढ़ जाएगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगा तब तुम बोल नहीं पाओगे। इस समय उसकी आंखें क्रोध और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। ईशा और रोशनी प्यारी थीं और किसी को भी उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। अगर स्वर्ग भी उन्हें चोट पहुंचाना चाहता तो अर्जुन वहां पहुंचकर उन्हें पीट देता। इस समय संजय त्रिवेदी अचानक बिना रोक टोक हंस पड़े। अर्जुन, मैं जानता हूं कि मैंने, संजय त्रिवेदी ने, तुम्हें निराश करने के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि ये सब रक्त आत्मा संप्रदाय के आदेशानुसार था। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। हमारे रक्त संबंधों के कारण मुझे जाने दो। चूंकि आप जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो आपको उस उल्कापिंड के बारे में भी पता होना चाहिए जो प्राचीन मल्होत्रा परिवार के सामने आकाश से गिरा था, है ना? ये सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके दादा द्वारा छोड़े गए प्रेत ने सचमुच यही कहा था। इसके अलावा संसार कब्रिस्तान वाला काला पत्थर भी आसमान से गिरा एक उल्कापिंड था। अगर उसके दादाजी ने उस रहस्यमयी पत्थर को उठाकर उसके लिए नहीं रखा होता तो वह आज जितना ताकतवर है उतना कभी नहीं बन पाता। कुछ कहना है तो जल्दी बोलो। इसका रोशनी और ईशा से क्या लेना देना? संजय त्रिवेदी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। उस साल आसमान से एक उल्कापिंड गिरा। इसने मल्होत्रा परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया, उन्हें एक छोटे से परिवार से एक बड़े परिवार में बदल दिया। उल्कापिंडों में रहस्यमयी ऊर्जा होती है, जिसे मूल क्यूई कहा जा सकता है। रक्तात्म संप्रदाय के विशेषज्ञ इसी की तलाश में मल्होत्रा परिवार के पास आए थे। यह अफसोस की बात है कि किसी कारणवश बाहरी लोग उल्कापिंड को अपने साथ नहीं ले जा सके। वे केवल उसका अध्ययन कर सके। कई सालों की खोजबीन और गणनाओं के बाद प्राचीन मल्होत्रा परिवार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वह तुम हो, अर्जुन। उल्कापिंड ने भविष्यवाणी की थी कि अर्जुन नाम का एक युवक सर्वोच्च दानव भगवान बन जाएगा और मल्होत्रा परिवार को नष्ट कर देगा और यहाँ तक कि रक्तात्म संप्रदाय को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि मल्होत्रा परिवार ने हमारे शिष्यों को कभी यह नाम नहीं दिया। मल्होत्रा परिवार में आपका नाम वर्जित हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी गलत अनुमान लगाया। तुम्हारे दादाजी मल्होत्रा परिवार छोड़कर हुआक्सिया चले गए थे। उन्होंने नियम तोड़कर तुम्हारा नाम अर्जुन रख दिया था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे तो पता ही है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? संजय त्रिवेदी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो, लेकिन इतनी जल्दी मजबूत हो गए हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसका तुम्हारे दादाजी से कोई लेना देना है? या फिर क्या इसका आपके दादाजी द्वारा ली गई किसी चीज से कोई संबंध है? उस समय अर्जुन की आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी। संसार का शमशान अर्जुन का सबसे बड़ा रहस्य था। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दिया गया। अगर संजय त्रिवेदी को कुछ पता था तो उसे मार देना चाहिए था। संजय त्रिवेदी ने अर्जुन की हत्या की मंशा भांप ली और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों में लालच की झलक भी दिख रही थी। यदि उसे यह खजाना मिल गया तो उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अर्जुन से अधिक होंगी। हालांकि अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो वह क्या कर सकता था? संजय त्रिवेदी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुमने रोशनी और ईशा को कहाँ छुपाया था? अर्जुन का धैर्य जवाब दे चुका था। उसकी ठंडी तलवार की धार संजय त्रिवेदी की गर्दन पर थी। संजय त्रिवेदी दंग रह गए। उन्होंने सामने पड़ी तलवार की ओर देखा और कहा,
भगवान की कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। मैं सहमत हूँ, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। संजय त्रिवेदी ने यह सुनकर राहत की सांस ली। जब तक वह जिंदा रहेगा उसके पास मौका रहेगा। अर्जुन, वे दोनों लड़कियां मल्होत्रा परिवार के क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि वे कुनलुन पर्वत में हैं। उसी समय घायल ईशा उस हुआक्सिया लड़की के साथ चली गई। हालांकि मल्होत्रा परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके पीछे गए थे, लेकिन कुनलुन पर्वतों में एक निश्चित स्थान पर हम उनका पता नहीं लगा पाए। अजीब बात यह थी कि मल्होत्रा परिवार के ये सभी विशेषज्ञ वहां गायब हो गए थे। इसके अलावा पास में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उभार था, इसलिए मुझे संदेह है कि एक शक्तिशाली विशेषज्ञ उन्हें ले गया। अर्जुन ने संजय त्रिवेदी की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ नहीं बोल रहा हो। निर्देशांक क्या हैं? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। संजय त्रिवेदी ने खूनी युद्ध क्षेत्र को देखा और कुछ सेकंड के लिए झिझकते हुए कहा, वह जगह कुनलुन पर्वतों में स्थित पौराणिक संरचना के पास है। मुझे शक है कि वे स्पिरिट सिटी में घुस गए होंगे। आत्मा नगरी, वह कौन सी जगह है? कुनलुन पर्वतों में स्थित इस जगह के बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सुना? अर्जुन थोड़ा उलझन में था। उसे तो ये भी शक था कि संजय त्रिवेदी ने उसे धोखा देने के लिए ये सब गढ़ा है। अर्जुन, इस स्थिति में मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मानो या न मानो, यही सच है। संजय त्रिवेदी ने स्वर्ग की कसम खाई। जहां तक स्पिरिट सिटी की बात है, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कुनलुन पर्वतों में एक पौराणिक स्थान है और बेहद रहस्यमय है। हालांकि मैं कुनलुन पर्वतों में मल्होत्रा परिवार का मुखिया हूँ, फिर भी मेरे पास उस जगह में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। कहा जाता है कि यह स्थान कुनलुन पर्वत और बाह्य लोकों के बीच का संपर्क बिंदु है। बाह्य लोकों के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ और शक्तियां कुनलुन पर्वत के पास से गुजरते समय यहाँ रुकते थे। उस समय रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी पास ही अवतरित हुए थे। हालांकि यह स्थान हमेशा से एक किंवदंती रहा है और कोई भी ठीक नहीं जानता कि यह कहाँ है या क्या है। मुझे लगता है कि वे दोनों अंदर ही हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? संजय त्रिवेदी ने अर्जुन को उत्साह से देखा। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन समझ गया कि यह सही जानकारी थी। उसने सिर हिलाया, अपनी तलवार हटा ली और युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सचमुच संजय त्रिवेदी को जाने दिया है। संजय त्रिवेदी ने अर्जुन के पीछे हटते हुए रूप को देखा और राहत की सांस ली। उसकी आंखों में हत्या का एक संकेत चमक उठा। जब तक वह मर नहीं जाता और रक्त आत्मा संप्रदाय के आगमन तक जीवित रहने में कामयाब रहता, तब तक अर्जुन और उससे संबंधित सभी लोग निस्संदेह मर जाएंगे। हालांकि इस समय एक ठंडी चमक उठी और संजय त्रिवेदी को ऐसा लगा जैसे उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। उसने अपना सिर नीचे किया तो पाया कि राक्षसी ऊर्जा से भरा एक भाला उसके शरीर में घुस गया था। उसकी नज़र ऊपर की ओर उठ गई। भाला पकड़े हुए व्यक्ति एक युवा था। अर्जुन, संजय त्रिवेदी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने ईश्वर की कसम खाई थी कि मुझे नहीं मारोगे। तुमने अपनी कसम तोड़ दी। तुम एक भयानक मौत मरोगे। स्वर्गीय दाव। अर्जुन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ? तुमने मेरे दादा दादी को निकाल दिया और उनकी मौत का कारण बन गए। मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। स्वर्ग का दाव भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं, अर्जुन, संसार शमशान का स्वामी हूँ। टकराना। 9 नेदर स्काई स्पीयर की राक्षसी ऊर्जा से संजय त्रिवेदी खूनी धुंध में बदल गए। मृत्यु से पहले उनका चेहरा भय और आश्चर्य से जम गया था। आत्मा नगरी, रोशनी और ईशा को कौन ले गया? दूसरा पक्ष मित्र है या शत्रु? या रक्त आत्मा संप्रदाय मुझे धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है? अर्जुन युद्धभूमि की ओर चलते हुए बड़बड़ाते रहे। मल्होत्रा परिवार का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। संजय त्रिवेदी तो बस एक छोटा सा अंतराल था और वास्तविक खतरे से अभी तक निपटा नहीं गया था। युद्ध के मैदान में हर तरफ खून ही खून बह रहा था। विरोधी पक्ष के कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भले ही मुश्किल से ही सही पर एकजुट होकर लड़ रहे थे, फिर भी डटे हुए थे। आसपास का क्षेत्र समतल हो गया था और हर जगह गड्ढे हो गए थे। संदीप त्रिवेदी, वैद्य त्रिवेदी और एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर, इन तीनों विशेषज्ञों ने मिलकर यश काले पर हमला किया। यश काले बहुत ताकतवर था। हालांकि
वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए एक साथ इन तीनों का सामना करना मुश्किल था। अंत में उसे कई चोटें आईं और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह युद्ध में भाग नहीं लेगा, परिणाम तो वैसे भी वही होगा। उसने दूसरी तरफ देखा। 100 राक्षसी जानवर और 30 आदमी बाकी 9 लोगों को घेरे हुए थे। जीत उसकी मुट्ठी में थी। मल्होत्रा परिवार लगभग खत्म हो चुका था। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। रक्तात्मा आह्वान। रक्तात्मा संप्रदाय के भगवान आपको अवश्य। यशकाले ने एक दर्पण निकाला जो रक्तात्मा संप्रदाय से संपर्क करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन की तलवार ने उसे छेद कर नष्ट कर दिया। बूढ़े बाप, क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? अर्जुन ने तीनों की तरफ देखा और सिर हिलाया। इस आदमी को मारने में तुम बहुत देर कर रहे हो। उसने यशकाले पर निशाना साधा और एक मुक्का मारा। उसका रक्त तत्व फट पड़ा और उसने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर ली। हजारों बुद्ध प्रकट हुए और उसकी मुट्ठियों के निशानों को घेर लिया, जो एक के बाद एक घायल यशकाले पर टूट पड़े। पुची पुची। यशकाले पर पड़ने वाला हर मुक्का एक जोरदार प्रहार था, जिससे वह लगभग गिर ही गया। जब आखिरी मुक्के का निशान उस पर पड़ा तो उसका शरीर फट गया और खून और शरीर का मलमूत्र आसमान से बारिश की तरह बरसने लगा। मल्होत्रा परिवार के पूर्वज यशकाले का निधन हो गया था। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अर्जुन द्वारा एक ही मुक्का मारकर उसे मार डालने का अर्थ था कि अर्जुन की असली ताकत वैद्य त्रिवेदी और संदीप त्रिवेदी से कहीं अधिक थी। जल्द ही आधे से अधिक लोग मारे गए और बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हॉल मास्टर, हमने दर्जनों लोगों को मार डाला है और 40 को पकड़ लिया है। वे सभी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एल्दतियान वेन विजयी राक्षसी जानवर और वनस्पति विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए बंदियों को वापस ले आए। अर्जुन ने आह भरी। उसने हाथ हिलाकर उन्हें छोड़ दिया। उसने बंदियों की ओर देखा और कहा, सब लोग, क्या रक्त आत्मा संप्रदाय के पक्ष में खड़ा होना वाकई इतना अच्छा है? हर बार जब रक्त आत्मा संप्रदाय सामने आता है तो वे कई लोगों की हत्या कर देते हैं। कुनलुन पर्वत कमजोर होते जा रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप भविष्य में दूसरे लोकों में जा पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि रक्त आत्मा संप्रदाय आपको बहुत महत्व देता है? उच्च स्तरीय सैन्य विमानों और कुनलुन पर्वतों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। ये नानतीन, पुनीत त्रिवेदी और अन्य, अगर वे रक्त आत्मा संप्रदाय के विमान में चले गए तो उन्हें कोई 7-8 साल का बच्चा उड़ा सकता है। रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए आप बस अपरिहार्य हैं। इसके अलावा वे तुम्हें इसलिए ले गए ताकि जब वे अन्य विमानों पर हमला करें तो तुम तोप का चारा बन सको। कुत्तों की तरह मरने के बजाय तुम रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह कर दोगे। कम से कम तुम्हारे वंशज तुम्हें गद्दार के रूप में याद तो नहीं रखेंगे। ठीक है, मेरी बात खत्म। जो लोग ब्लड स्पिरिट ट्राइब के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं और मुझे मल्होत्रा परिवार का मुखिया मानते हैं, वे आगे आएं। अर्जुन ने अपनी दृष्टि बंदियों पर घुमाई। मैं रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने को तैयार हूँ। मैं आपको परिवार का मुखिया मानने को भी तैयार हूँ। इतने युवा और शक्तिशाली परिवार का मुखिया होना बुरा नहीं है, तो क्यों नहीं? जल्द ही संदीप त्रिवेदी, वैद्य त्रिवेदी, दर्जनों सुप्रीम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और यश काले और यश जोशी की 3 शाखाओं सहित सैकड़ों बुजुर्गों ने अर्जुन को समर्पण कर दिया। हालांकि पकड़े गए कुछ लोग अड़े हुए थे। अर्जुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन, रक्त आत्मा संप्रदाय बहुत मजबूत है। अर्जुन, पापा। अर्जुन ने उन सबको मारकर चूर्ण चूर्ण कर दिया। चूंकि वे बेकार थे इसलिए उनका मर जाना ही बेहतर था। खैर, वे रक्त आत्मा संप्रदाय और हुआंग परिवार के प्रति वफादार थे। खांसी खांसी। संदीप त्रिवेदी परिवार के मुखिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संदीप त्रिवेदी ने अपने कपड़े थपथपाए और अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींच लीं। वैद्य त्रिवेदी ने भी अपनी तलवार म्यान में डाल ली और मुट्ठियां भींच लीं। वैद्य त्रिवेदी भी परिवार के मुखिया को प्रणाम करते हैं। परिवार के मुखिया की जय हो। मल्होत्रा परिवार के हजारों सदस्यों ने नए परिवार के मुखिया का स्वागत करने के लिए घुटने टेक दिए। अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया। आज से मल्होत्रा परिवार रेडिएंट हॉल में शामिल हो जाएगा। हम एक अलग मंडप बनाएंगे। एक बार जब चीजें शांत हो गईं, तो अर्जुन ने सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को कुनगु के पास स्थानांतरित कर दिया ताकि वे हुआंग परिवार के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद कर सकें। उन्होंने चिराग जैन को अपने माता पिता को सुरक्षित वापस लाने में भी मदद की।
चिराग जैन की ताकत को देखते हुए जब तक अनिकेत दास या हुआंग परिवार के पूर्वज हमला नहीं करते उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन उनके साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां एक अधिक महत्वपूर्ण मामला था। एक और इस लड़ाई से उसे कई अंतर्दृष्टियां मिली थीं और उन्हें विकसित करने की जरूरत थी। दूसरी ओर उसे ये भी पता लगाना था कि ईशा और रोशनी गायब होने के बाद कहाँ गईं। क्या संजय त्रिवेदी द्वारा उल्लिखित स्पिरिट सिटी वास्तव में अस्तित्व में थी? उसी समय कुनलुन पर्वतों में कहीं धीरे धीरे एक गहन अंतरिक्ष भंवर का निर्माण हुआ और अंतहीन रक्त ऊर्जा बाहर निकली। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे बाहर निकला, उसके चारों ओर अंतहीन रक्तलाल धुंध छाई हुई थी। वह किसी भूत जैसा लग रहा था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकल कर आया हो। रक्तलाल धुंध तरल में बदल गई और धीरे धीरे नीचे घाटी में टपकने लगी। टकराना, जमीन अचानक धंस गई। खून की एक बूंद में कितनी शक्ति थी! इस व्यक्ति की साधना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई कही जा सकती है। अनिकेत दास और कुनलुन पर्वत के शीर्षस्थ विशेषज्ञ भी शायद ऐसा नहीं कर पाए। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपने सामने खड़े दर्जनों लोगों पर नजर डाली जो संयोग से छोटे मोटे संप्रदायों के अनुयायी थे। उसने ठंडी सांस ली और एक जोरदार लहर ने उसके सामने खड़े सभी 15 लोगों को कुचल दिया और उन्हें अपने चारों ओर छाई रक्तलाल धुंध में बदल दिया। उसने अपने आसपास की स्थिति पर गौर किया। मुझे इस घटिया निम्न स्तरीय सैन्य जगत में आए हुए काफी समय हो गया है। कुनलुन पर्वत के लोगों ने मेरे कुल के लोगों को मारने की हिम्मत की। वे वाकई बहुत साहसी हैं। कबीले के सबसे कमजोर 6 लोग मारे गए थे और किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया था। हालांकि चाहे ये काम किसी ने भी किया हो, वह उन्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। उसके पीछे रक्तलाल वस्त्र पहने युवाओं का एक समूह धीरे धीरे कुनलुन पर्वत की ओर बढ़ रहा था। उनमें से प्रत्येक के मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। इसके अलावा उनमें से सबसे कमजोर भी अनिकेत दास के बराबर था। वे सचमुच प्रतिभाशाली थे और उनमें से सबसे बुजुर्ग की उम्र भी शायद 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। एक टेढ़ी नाक वाला युवक आगे आया और मुट्ठियां भींच लीं। बड़े वे, यहाँ जरूर कुछ दुस्साहसी लोग होंगे जो बगावत करना चाहते हैं। क्यों न हम उन सबको मार डालें? बहुत समय हो गया जब से हमने किसी संप्रदाय का सफाया किया है। मेरे हाथ खुजलाने लगे हैं, उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। विजय जैन एक तृतीय स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। अपनी ताकत से उसके लिए कुनलुन पर्वत को कुचलना मुश्किल नहीं था और मौका मिलने पर वह ऐसा कर भी सकता था। आखिरकार साधना के लिए उसे भारी मात्रा में रक्तसार को अवशोषित करना पड़ता था। हम इस बारे में देखेंगे। एल्डर वेई के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। अपनी आस्तीन के एक झटके से उन्होंने 100 मील के दायरे में सबको मार गिराया। चलो पहले हान परिवार के इलाके में चलते हैं। अनिकेत दास, वो छोटा सा बदमाश, मुझे लगता है शायद यही मुसीबत खड़ी कर रहा है। उस समय मैंने उसकी खाल उतार दी थी और उसकी नसें निकाल दी थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी अवज्ञाकारी है। इस बार मैं उसकी हड्डियों को पीस दूंगा और उसकी राख को बिखेर दूंगा। ये कहते हुए एल्दवेई ने हाथ हिलाकर एक रक्तलाल बादल बुलाया। वे 5 युवकों का नेतृत्व करते हुए हान परिवार के इलाके की ओर चल पड़े। जब से हान परिवार रेडियंट हॉल में शामिल हुआ, उसके ज्यादातर विशेषज्ञ रेडियंट हॉल के मुख्यालय में ही रहते थे। उनमें से कुछ ही लोग हान परिवार के क्षेत्र में बचे थे और उनमें से सबसे शक्तिशाली तो सिर्फ तीसरे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। हान परिवार के नए मुखिया हितेश राव अपने अध्ययन कक्ष में एक किताब पढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। ये रक्त आत्मा संप्रदाय है। वह खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठना पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर कहा, ये रक्त आत्मा संप्रदाय है। ये कैसे संभव है? 100 साल की समय सीमा अभी तक नहीं आई है। रक्त आत्मा संप्रदाय वास्तव में समय से पहले ही अवतरित हो गया। महामहिम, क्या बात है? महोदय, हान परिवार के विभिन्न सदस्यों के शवों के फटने से तेज आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड के भीतर 100 से अधिक दाओयुआन और मूल राजा क्षेत्र साधकों को कुचल दिया गया, जिससे हान परिवार का क्षेत्र एक जीवित नरक में बदल गया। एल्डर वेई आसमान में उड़ गए और अपनी ठंडी नजरों से हान परिवार के पहरेदारों के समूह को घूरा जो दौड़कर वहां पहुंचे थे। उनके चेहरे पर तिरस्कार भरा था। कचरे का ढेर। उसके हाथ के एक सहज इशारे से उसकी असीम रक्त ऊर्जा एक तेज तलवार में बदल गई और दाओयुआन राज्य के 100 से ज्यादा रक्षकों को मार गिराया।
उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे हितेश राव को घूरा और भयावहता से पूछा, तुम्हारा पूर्वज कहाँ है? वह छोटा सा बदमाश अनिकेत दास कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? श्रीमान महाराज, हितेश राव की रक्तवाहिनी क्रोध से फटने को थी। जब उसने पलट कर देखा और अपने परिवार के सदस्यों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, तो उसका दिल दुख गया। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अरे कमीनों, पूर्वज ने रेडिएंट हॉल के हॉल मास्टर से गठबंधन कर लिया है। कुछ ही दिनों में तुम ही मरने वाले होगे। टकराना, एक विस्फोट हुआ और हितेश राव की तुरंत मृत्यु हो गई। एल्डर वेई के चेहरे पर अब भी ठंडक थी। उन्होंने हाथ हिलाया, जिससे उनका रक्त रंजित वस्त्र उड़ गया। वह फैल गया और मानो सूर्य के नीचे सब कुछ ढक गया हो। फिर उन्होंने पश्चिम की ओर देखा और तेजी से रक्त आत्मा के गुप्त क्षेत्र के सामने पहुंच गए, जो ढहने ही वाला था। उन्होंने भौहें चढ़ाईं। उसने रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और खुद से बुदबुदाया, उन 6 लोगों को रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र की रखवाली करनी चाहिए थी। उनकी आभा का गुप्त क्षेत्र के बाहर पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु कुनलुन पर्वतों में नहीं, बल्कि अंदर हुई थी। इसके अलावा अंदर अनिकेत दास की आभा का कोई निशान नहीं है। उसने अपने बाएं हाथ से एक रक्त रून को पकड़ा और उसे रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र की बाधा में पटक दिया, जिससे गुप्त क्षेत्र के भीतर से ऊर्जा के कई निशान निकल आए। उसने अपने हाथ में ऊर्जा को ध्यानपूर्वक जांचा और विचार किया। अवशिष्ट ऊर्जा मंद है, जिसका अर्थ है कि वे सभी 6 बहुत जल्दी मर गए। हालांकि मैंने कुछ अन्य लोगों की ऊर्जा और आभा को भी कैद कर लिया। उन्होंने ऊर्जा के 3 अंश पकड़े। एक अर्जुन का था, एक संप्रदाय मास्टर रुओ का था, एक मीरा त्रिवेदी का था। तीनों आभाओं में से एक परिचित लगती है और लगभग हमारे कुल से संबंधित लगती है। बाकी 2 तो वो कमीने होंगे जिन्होंने उन 6 कुलों को मार डाला। बची हुई ऊर्जा और आभा से लगता है कि उनमें से एक तो बहुत जवान है, विजय जैन से भी ज्यादा उम्र का नहीं। एल्डर वेई ने उपहास किया और ऊर्जा के तीनों निशान बिखेर दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कुनलुन पर्वतों ने एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया हो? इस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्राट के राज्य के 9वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, और अभी तो 30 साल का भी नहीं हुआ है। दिलचस्प। उन्होंने 3000 वर्षों तक कुनलुन पर्वतों से उनके संसाधनों और विरासत को निचोड़ा था, तो फिर वे ऐसी प्रतिभा का पोषण कैसे कर सकते थे? ये सचमुच दिलचस्प था। मैं देखना चाहता हूं कि यह युवक कैसा दिखता है। उसे प्रताड़ित करने से कुछ दिलचस्प नतीजे निकल सकते हैं। विजय जैन, हरि कुलकर्णी को 5 मिनट में यहाँ मिलने की सूचना दो। अगर वह नहीं आया तो हुआंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। एल्डर वेई एक सम्राट की तरह थे जो शाही आदेश जारी कर रहे थे। उन्होंने विजय जैन को हुआंग परिवार के पूर्वज को सूचित करने का आदेश दिया। वह हान परिवार के पुश्तैनी हॉल में गया और उसकी आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। उसने हाथ हिलाकर विशाल पुश्तैनी हॉल को तहस नहस कर दिया और सभी स्मारक पट्टिकाओं को चूर्ण चूर कर दिया। फिर उसने मुड़कर हान परिवार के बचे हुए सदस्यों की ओर देखा, जो घुटनों के बल बैठे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह से बिना न रह सका। चींटियां, तुम तो लड़ भी नहीं सकती। अनिकेत दास ने रेडिएंट हॉल के साथ गठबंधन किया है। जिस व्यक्ति ने ये नाम सोचा है वह दिलचस्प है। क्या वह सोचता है कि रक्त आत्मा संप्रदाय अंधकार है, इसीलिए उसने इसका नाम प्रकाश तत्व के नाम पर रखा है? अगर ऐसा है तो मैं तुम सब चींटियों को असली अंधकार का अनुभव कराऊंगा। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत गए। एक पीली आकृति जितनी तेजी से उड़ सकती थी उड़ती हुई आई और पीछे कुछ छवियां छोड़ती गई। एक बूढ़ा आदमी तेजी से हान परिवार के निवास के प्रवेश द्वार पर उतरा। ये बूढ़ा आदमी हुआंग परिवार का पूर्वज था। हुआंग परिवार के पूर्वज दौड़कर अंदर आए और एल्डर वेई को प्रणाम किया। उन्होंने कई बार प्रणाम किया, फिर खड़े होकर एल्डर वेई को सम्मानपूर्वक देखा। एल्डर, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। स्थिति गंभीर है। इस समय हम मुश्किल से ही टिक पा रहे हैं। टकराना, रक्त ऊर्जा की एक लहर ने पूर्वज को उड़ा दिया। एल्डर वेई धीरे से मुड़े और ठंडे भाव से बोले, बेकार, तुम्हारे हुआंग परिवार ने 3000 सालों से कुनलुन पर्वतों पर कब्जा कर रखा है, फिर भी तुम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे लिए गंदगी साफ कर दूं। तुम सच में बहुत बहादुर हो। यदि आपने 3000 साल पहले इतनी मेहनत नहीं की होती और इतना बड़ा योगदान नहीं दिया होता तो मैं आज आपको मार डालता। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, बड़े साहब। हुआंग परिवार के पूर्वज जल्दी से रेंगते हुए उनके पास आए, उन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद दिया।
यह अनुभवी विशेषज्ञ जो हजारों वर्षों से कुनलुन पर्वत पर खड़ा था, इस समय एक नौकर की तरह था जो जल्दबाजी में काम करने से डर रहा था। ये दृश्य देखकर अनिकेत दास भी कांप उठेंगे। रक्त आत्मा संप्रदाय के एक बुजुर्ग एल्डर वेई आ चुके थे। कुनलुन पर्वतमाला में कोई भी उनके जैसे विशेषज्ञ का विरोध नहीं कर सकता था। इस स्थान पर वह सचमुच अजेय था। लगता है कुनलुन पर्वत बहुत बदल गए हैं। इस रेडिएंट हॉल में क्या हो रहा है? इसके अलावा किसी ने रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों को मार डाला। ये व्यक्ति कौन है? एल्डर वेई एक बेंच पर बैठ गए और हुआन परिवार के पूर्वज को अहंकार से देखने लगे, जैसे कोई सम्राट अपने सेवक को देखता है। इसके अलावा हान परिवार ने विद्रोह करने की हिम्मत कब और क्यों की? जल्दी बताओ। अगर तुमने आधा शब्द भी छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हुआन परिवार को नष्ट कर दूंगा। हाँ हाँ, पूर्वज के माथे पर सेम के आकार के पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अपनी लार निगल ली। डर और उत्तेजना दोनों महसूस कर रहा था। ये शिटियन अर्जुन, रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी आ गए हैं। बहुत जल्द तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। देखते हैं कि क्या तुम अब भी अहंकार से काम लेने का साहस रखते हो। महामहिम, रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में आपके कुल के लोगों को मारने वाले युवक का नाम ये शितियान है। वह एक युवा विशेषज्ञ है जो अचानक प्रकट हुआ है। हम नहीं जानते कि उसका स्वामी कौन है, पूर्वज ने उत्तर दिया। हालांकि अनिकेत दास ने उनके साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये शितियान की ताकत बहुत ज्यादा है। दानिक्सू टाउन में प्रकट होने के बाद वह गायब हो गया। हालांकि हाल ही में वह अचानक फिर से प्रकट हुआ और कहा जाता है कि उसके अधीन अनगिनत शक्तिशाली राक्षसी जानवर और पौधे थे। अनिकेत दास और उसके छोटे भाई अर्जुन के साथ मिलकर उन्होंने रेडिएंट हॉल का गठन किया। वह एक क्षण रुका और फिर बोला, जहां तक अर्जुन की बात है, वह मल्होत्रा परिवार का सदस्य है। मल्होत्रा परिवार ने उसे पहले ही त्याग दिया था और हुआक्सिया में सड़ने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वह किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। कुनलुन पर्वत पर लौटने के बाद उसने अंततः कुनलुन संप्रदाय, दाओ संप्रदाय, ब्लडी ब्लेड एलायंस, ब्लड नाइट संप्रदाय, सियान फीनिक्स संप्रदाय और अन्य प्रमुख संप्रदायों को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा रक्तरात्रि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु उसे अपना युवा पूर्वज कहते हैं, इसलिए यह संभावना है कि वह संसार का शिष्य है। संसार का शिष्य? एल्डर वेई ने नाक भान से कोड़ी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार, उस बूढ़े ने इस शिष्य को सिखाने के लिए अपनी दिव्य आत्मा का एक अंश कुनलुन पर्वत में जरूर छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी वह हमसे लड़ने के योग्य नहीं है। अर्जुन, उन्होंने संसार को बंद कर दिया था, तो उसका शिष्य क्या लहरें पैदा कर सकता था? और क्या मुझे रेडिएंट हॉल के बारे में और बताओ? एल्डर वेई ने धीरे से कहा, मैं मल्होत्रा परिवार के बारे में जानता हूँ। वे 2000 साल पहले यश जोशी की बदौलत रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हुए थे। पिछली बार भी हम ये नांतियन को प्रशिक्षण के लिए अपने साथ ले गए थे। वैसे भी वे सब कचरा हैं। अर्जुन और अरुण मल्होत्रा परिवार से ही होने चाहिए थे, है ना? मल्होत्रा परिवार ने उनसे कोई समझौता क्यों नहीं किया? महामहिम, मल्होत्रा परिवार को अर्जुन और सैकड़ों सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवरों और पौधों ने नष्ट कर दिया है। हरि कुलकर्णी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिंतित होकर कहा। उसे डर था कि कहीं एल्डर वेई इस बात पर नाराज होकर उसे मार न डालें, इसलिए उसने हकलाते हुए कहा, यश जोशी और यश काले को अर्जुन ने मार डाला है। इसके अलावा मल्होत्रा परिवार के 30 से ज्यादा सुप्रीम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी अर्जुन के हाथों मारे गए हैं। बाकी सभी को रेडिएंट हॉल में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है और वर्तमान में वे कुन घाटी में मेरे हुआंग परिवार से लड़ रहे हैं। हालांकि अर्जुन केवल 30 वर्ष का है, उसकी साधना गति अत्यंत तेज है। 6 महीने पहले वह केवल मूल राजा क्षेत्र का साधक था, लेकिन अब वह दाओयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अर्जुन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। ये कहकर हरि कुलकर्णी जमीन पर गिर पड़े और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। अर्जुन, तुम्हारा काम तमाम हो गया। अच्छा हुआ कि रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी जल्दी आ गए, वरना अगर वे 1 साल और रुक जाते तो हुआन परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता। दिलचस्प। एल्डर वेई को अचानक दिलचस्पी हुई। 7वें स्तर के दाओयुआन राज्य के एक बच्चे ने वास्तव में यश काले और यश जोशी को हरा दिया। अर्जुन का युद्ध कौशल तुमसे भी अधिक प्रतीत होता है।
मुस्कुराते हुए उनकी दृष्टि अचानक रक्त आत्मा संप्रदाय के युवकों पर पड़ी। तो क्या हुआ? मैं अभी भी उसे मार सकता हूँ, रक्त आत्मा संप्रदाय के एक थोड़े मोटे युवक ने धीरे से कहा। दाओयुआन क्षेत्र के बच्चे की तुलना उसके 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र की ताकत से करें। वह पहले स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा सकता था, उस बच्चे को तो और भी ज्यादा जो उससे एक बड़े क्षेत्र में नीचे था। बस कुछ ही चालों की जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि अर्जुन और अरुण ही इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, विजय जैन ने धीरे से कहा। जब तक हम इन 2 लोगों से छुटकारा पा लेंगे, बाकी लोग स्वाभाविक रूप से तितर बितर हो जाएंगे और हार मान लेंगे। बेशक, मेरा सुझाव है कि हम उन सभी का सफाया कर दें। हालांकि यह अच्छा भी है, उनकी रक्त ऊर्जा और सत्व को अवशोषित करने से हमारी साधना आसान हो जाएगी। लेकिन बड़े साहब, मुझे भी इन दोनों में दिलचस्पी है। चूंकि ये देखने लायक हैं, तो क्यों न इन्हें चंद्र प्रसाद से लड़ने दिया जाए। खून से लाल कपड़ों वाली महिला मुस्कुराई। देखते हैं चंद्र प्रसाद उसे कुचल कर मार पाता है या नहीं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि इस साल वह अपना कोटा छोड़ सकता है। लावण्य पुरोहित, रक्त आत्मा संप्रदाय का वह थोड़ा मोटा युवक तुरंत ही क्रूर हो गया। वह वही चंद्र प्रसाद था जिसकी बात हो रही थी। उसने शुरू में रक्त जिनसेंग फल के बदले 4थी श्रेणी की एक अमर कलाकृति को तोड़ने की योजना बनाई थी। अगर वह अपना कोटा छोड़ देता, तो वह कैसे टूट पाता? तुम लोग इस पर लड़ रहे हो, है ना? एल्डर वेई मुस्कुराए। ठीक है, तो मैं उन दोनों कमीनों को यहाँ बुलाता हूँ। तुम लोग उनसे एक एक करके लड़ोगे, सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक। जो सबसे खराब प्रदर्शन करेगा, उसे अपना कोटा छोड़ना होगा। अन्य 4 के लिए, यदि उन्हें इस वर्ष कोटे का अतिरिक्त हिस्सा मिलता है, तो उनकी ताकत काफी बढ़ सकती है। किसी भी मामले में चींटियां तभी दिलचस्प होती हैं जब उन्हें धीरे धीरे कुचलकर मार दिया जाए। चूंकि हमने इतनी दूर आने का कष्ट उठाया है, इसलिए यदि हम तुरंत वापस चले जाएं तो ये बहुत उबाऊ होगा। अचानक एल्डर वेई उठ खड़े हुए। उनकी अनंत रक्त ऊर्जा मुक्त हो गई। अर्जुन, ये शिटियन, इन 2 छोटे बदमाशों ने हमारे कबीले के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत की। बुजुर्ग वेई के चारों ओर हड्डियां कंपा देने वाली ठंड छा गई थी, उनके पैरों तले जमीन जम गई थी। हरी कुलकर्णी भी ठंड से कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक रक्त लाल प्रकाश आकाश में फैल गया, जो 10,000 फुट लंबे प्रेत में बदल गया। 10,000 फुट ऊंचे इस प्रेत ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि इसने रक्त लाल बादल छोड़े जिनसे बिजली चमकी और बारिश के पर्दे की तरह नीचे जमीन पर गिरी। धमाका धमाका, दुर्घटना। एक क्षण में ही 10,000 से अधिक साधक बिजली गिरने से मारे गए और ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। बाकी लोग जमीन पर गिर पड़े और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कमजोर साधकों ने सोचा कि राक्षस देवता अवतरित हुए हैं और दया की भीख मांग रहे हैं, जबकि थोड़े मजबूत साधकों को पता था कि यह रक्तात्म संप्रदाय के किसी विशेषज्ञ की शक्ति के कारण हुआ है। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और मारे जाने के डर से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेशक कुछ लोग हैरान भी थे। क्या रक्तात्म संप्रदाय के विशेषज्ञों को 1 साल में नहीं आना था? वे अचानक अभी क्यों आ गए? उस स्थिति में क्या अर्जुन का रेडिएंट हॉल उन्हें रोक पाएगा? रक्त रंग के प्रेत ने कहा, मैं रक्त आत्मा संप्रदाय का विजय मिश्रा हूँ। हम जानते हैं कि कुनलुन पर्वत की चींटियों ने रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को मार डाला है और हम 10 दिनों में अर्जुन और अरुण पर मुकदमा चलाएंगे। ये बात फैला दो। उन दोनों को 10 दिनों के भीतर न्याय के लिए कियानज्यू शहर आना होगा, वरना मैं हान परिवार और रेडिएंट हॉल के सभी लोगों का कत्ल कर दूंगा। उसकी आवाज़ दूर तक फैलती और देर तक गूंजती रही। हजारों मील दूर बैठे लोग भी उसे साफ सुन सकते थे। बहुत जल्द ही रक्त के रंग का प्रेत गायब हो गया और लोग धीरे धीरे वापस ऊपर आ गए, लेकिन वे सभी घबरा गए थे।